आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं उसका पुनरावलोकन करने वाले हैं। तो हम लोग एक साथ श्लोक बोलेंगे, उसका अर्थ मैं बोलूँगा और उसका फिर श्लोक बोलेंगे, उसका लिंक बताने जाएंगे और आगे हम पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए किसी की क्लास छूट गई हो या सारी क्लास छूट गई हो तो भी उसको रिविजन करने के लिए मिलेगा ताकि लिंक समझ में आए। देखिए जब श्रीमद् भागवत में लिंक समझ में आता है तो बहुत रुचि होती है, तो उससे आपको लाभ होगा। तो देखिए अध्याय 2 के आखिरी श्लोक था भगवान विभिन्न लोकों में देव तिर्यंग नरादिषु, देवताओं में, जानवरों में और इंसानों में भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। भावयति, वो पालन करते हैं और वर्धन करते हैं। तो प्रश्न होगा कि किस प्रकार से करते हैं, तो उसका वर्णन इस अध्याय में हो रहा है कि भगवान किस प्रकार से विभिन्न अवतारों को ले करके जीवों का पालन करते हैं। तो समझ पा रहे हैं, ये लिंक है दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक से इस अध्याय के पहले श्लोक का। और ये भी बताया गया था, पूछा गया था प्रथम अध्याय में कि अवतार कथा शुभा, हमें आप अवतारों की कथा को बताइए जीव की अविद्या को नष्ट करने वाली। तो उस प्रश्न का उत्तर भी इन श्लोकों में आप सीखने वाले हो कि विभिन्न अवतारों की क्या कथा है, भगवान किस प्रकार से अवतार लेते हैं। कुछ कुछ अवतारों का वर्णन है, सारे अवतारों का वर्णन संभव नहीं है क्योंकि भगवान के अवतार असंख्य हैं। ये लिंक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आप लोग मेरे साथ में गाइएगा। उम्मीद है कि आप लोग को आ गया होगा अब तक बोलना। रोज पारायण करने का फायदा देख रहे हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम 1.3.1, बार बार नंबर नहीं बोलूंगा मैं, बस एक बार बोल रहा हूँ, हम आगे बढ़ेंगे। सूत उवाच जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकलम आदौ लोक शिक्षया। सूत उवाच अर्थात श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा जगृहे पौरुषम रूपम, जगृहे मतलब ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? पौरुष रूप यानी महाविष्णु का स्वरूप, पुरुष अवतार का स्वरूप ग्रहण किया। किसने किया? भगवान ने। जिन भगवान का वर्णन भगवान वासुदेव के वासुदेव रूप में हुआ था दूसरे अध्याय में, वासुदेव परा वेदा वासुवीर्य परा ध्यान परा योगा इत्यादि हुआ था, वही वासुदेव भगवान अपने आप को महाविष्णु के रूप में स्वीकार करते हैं। और उसको आप जानते हो, भगवान कृष्ण से बलराम जी से पहले चतुर्व्यूह, उसके बाद उनमें से उन संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर दूसरे द्वितीय चतुर्व्यूह और उन संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। तो भगवान ने ग्रहण किया। और इसकी टीकाओं को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात आपको याद है, जगृह से अर्थ ये नहीं है कि भगवान का जो महाविष्णु स्वरूप है ये शाश्वत नहीं है, लेकिन एक कहने की शैली है कि भगवान ने ग्रहण किया अर्थात स्वीकार करके सृष्टि करना शुरू किया, ये कह रहे हैं। बातें याद आ रही कुछ कुछ, ऐसे कि युद्ध करने की इच्छा से राजा ने सेनापति को बुलाया, सेनापति स्वीकार किया। तो सेनापति पहले से था, लेकिन युद्ध करने की इच्छा हुई तो सेनापति को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महाविष्णु की सृष्टि की जाती है, फैन थोड़ा, लेकिन हमेशा रहते हैं, लेकिन अपने आप को विस्तारित करते हैं। फिर भी भगवान कृष्ण अपने आप को इस प्रकार से विस्तारित करते हैं और महाविष्णु के रूप में भगवान जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान महदादिवी, महदादिवी मतलब महतत्व आदि जितने भी विभिन्न तत्व हैं भौतिक जगत के, उसको स्वीकार करते हैं। संभूतम षोडशकलम, षोडशकलम का अर्थ 16 तत्वों का वह सृष्टि करते हैं। अब 16 तत्व क्या हैं उसकी वर्णन वहां पर कर चुके हैं, मन बुद्धि अहंकार इत्यादि, पृथ्वी जल वायु अग्नि और इंद्रियां इत्यादि। किस लिए? आदौ लोक शिक्षया, सृष्टि के शुरुआत में लोकों की रचना करने के लिए। शिक्षा मतलब सृष्टि करने की इच्छा के कारण भगवान की इच्छा हुई कि जीवों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए, अपना स्वरूप प्राप्त कराने के लिए और उनकी जो भोग की इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। तो इसके लिए भगवान ने जगत की सृष्टि करी। ये कौन से अवतार का वर्णन हो रहा है? महाविष्णु अवतार का। ठीक है, अब तो समझते होंगे, सब लोग पहचानते होंगे महाविष्णु को, एटलीस्ट फोटो वाइज। ठीक है, ओके। अगर आपको ये तेज लग रही है क्लास तो ये आश्चर्य मत कीजिएगा, क्लास तेजी है क्योंकि ये पुनरावलोकन है। बाकी कितने ऑलमोस्ट 45 दिन से ऊपर हो गया होगा क्लास करते हुए, 40-45 दिन। यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। यस्य अंभसि शयानस्य, अंभसि का अर्थ होता है जल, यस्य अंबसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः। तो भगवान ये अब किन कौन से भगवान विष्णु का वर्णन हो रहा है? गर्भोदकशय विष्णु। भगवान
महाविष्णु अब अपने आप को हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं और उस गर्भ जल में शयानस्य वह शयन कर रहे होते हैं अनंत शेष की शैयाओं के ऊपर। क्लियर? योग निद्राम वितन्वता, और ये निद्रा कैसी है? तमोगुण की निद्रा नहीं है, अपितु योग निद्रा है, दिव्य निद्रा है। भगवान सचेत रहते हैं फिर भी उनके सोने की लीला है, हमारी तरह लीला नहीं है, हमारी तरह निद्रा नहीं है। वितन्वतः वह योग निद्रा का विस्तार करते हैं और क्या करते हैं? कहते हैं नाभि हृद हृदाम्बुजाद आसीद, नाभि हृद, नाभि के नाभि रूपी सरोवर से, हृद मतलब सरोवर, नाभि हृद नाभि रूप सरोवर से अंबुज मतलब कमल प्रकट होता है, अंबुज आसीद, आसीद पर प्रकट हुआ। ब्रह्मा विश्व सजामपति, जो ब्रह्मा जी विश्व के सृष्टा के रूप में जाने जाते हैं, वह उस कमल नाल के ऊपर प्रकट हुए। तो गर्भोदकशाय विष्णु के बारे में समझ में आया। दूसरा श्लोक गर्भोदकशाय विष्णु के बारे में, यस्यावयव संस्थानै कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। यस्य अवयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तर, जितने भी लोकांतर हैं जिनका विस्तार है, वह उनकी कल्पना की जाती है कि वह इन गर्भोदकशाय विष्णु या क्षीरोदकशाय विष्णु, कोई भी विष्णु ले लीजिए, उनके अंगों के ऊपर स्थित हैं। मतलब विराट रूप की धारणा इस प्रकार से की जाती है कि जो ब्रह्मलोक है वह भगवान का मस्तक है और जो पाताल लोक है वह भगवान का चरण है। यहाँ शब्द क्या है? कल्पितः, कल्पना की जा रही है। ऐसा नहीं है कि भगवान का रूप जो है वो भौतिक होता है, इसलिए कह रहे हैं तद वही भगवतो रूपम, वही मतलब निश्चित। ये समझिए कि तद उन भगवान का, निश्चित रूप से जो भगवान हैं, भगवान विष्णु हैं, उनका रूप इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं है। केवल लोग कल्पना करते हैं, इस जगत को देखते हैं और जगत की धारणा वह भगवान के ऊपर करते हैं। ये सब बातें आप समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी अगर आपने क्लास श्रवण किया है पहले। मैं वो डांट नहीं रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ कि सब डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो कैसा रूप है? मानो कोई पूछे तो कह रहे हैं विशुद्धम सत्वमूर्जितम, विशुद्ध सत्व की भगवान स्वरूप है और ऊर्जितम, ऊर्जावान है। ऊर्जावान मतलब शक्तिमान है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो यह क्लियर करके चल रहे हैं कि जो भगवान विष्णु का स्वरूप है वह कदापि भौतिक है ही नहीं। ठीक है। अब कोई कहे कि भाई ये विशुद्ध स्वरूप दिखता कैसे, कौन देख पाता है? तो उस पर बोल रहे हैं पश्यन्त्यदोरूपदमभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्ध्ना श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यंबरकुंडलोलसत् पश्यन्ति। बहुत से लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि उनको देखना संभव नहीं है। अगर विशुद्ध सत्व की मूर्ति है तो ऐसा नहीं है कि भगवान को देखा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो गर्भोदकशाय विष्णु है, ये महाविष्णु, जिन भी विष्णु को आराधना कर रहा है, उनको पश्यन्ति अदो रूपम, ये जो भगवान का रूप है, विराट रूप नहीं, गर्भोदकशाय विष्णु स्वरूप या क्षीरोदकशाय विष्णु स्वरूप, जो विश्व सत्व की मूर्ति, उस स्वरूप को लोग देखते हैं कैसे? अदब्र चक्षुषा, ज्ञान के चक्षु, ज्ञान का मतलब यहाँ भक्ति है, भक्ति के चक्षु से वह देख पाने में समर्थ होते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? सहस्त्रपाद, सहस्त्रपाद मतलब हजारों पांव वाले, उरु, उरु मतलब होता है जांग वाले, भुजा मतलब भुजा, आनन मतलब मुख, और अद्भुत, इस सारे अद्भुत दिखने वाले हजारों पांव, हजारों जंघा, हजारों भुजाओं से वह युक्त भगवान को देखते हैं। सहस्त्रमूर्ध, सहस्त्रमूर्ध मतलब सहस्त्र सिर, हजारों सिर, श्रवण मतलब कान, अक्षि मतलब आंख और नासिका मतलब नासिका। ग्रहण कर पा रहे हैं? तो एकदम संस्कृत समझ में आ रही है। सहस्त्र मौल्यंबरकुंडलोलसत्, मौल्य मतलब होता है सहस्त्र, मौलिक अर्थ मैं तक समझता हूँ उसमें वो लिखा, ऑर्नामेंट्स लिखा होगा। हाँ क्या मालाएं, सॉरी, हाँ माला, हजारों मालाएं, हजारों अंबर मतलब बहुत सारे वस्त्र, कुंडल मतलब तो समझ रहे हैं, कानों में कुंडल लगे हुए हैं, और लोलसत उस प्रकार से वह भाजमान है, भगवान को देखते हैं। अब कोई कहेगा भी करते क्या है? देखते तो है, लेकिन भगवान करते क्या है? इन भगवान का ये गर्भोदकशाय विष्णु का काम क्या है? या क्षीरोदकशाय विष्णु, क्योंकि ये बात रह गई बताने में कि गर्भोदकशाय विष्णु अपने आप को क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, जो सभी जीवों के परमात्मा के स्वरूप हैं, और उन्हीं क्षीरोदकशाय विष्णु से इस जगत में सारे अवतार आते हैं प्रायः।
भगवान कृष्ण के विस्तार नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ प्राय सारे अवतार क्षीरोदकशा विष्णु के द्वारा आते हैं। नरसिंह देव, भगवान श्री राम जिनका आज आविर्भाव दिवस है, और भगवान कृष्ण और बलराम जी भी कह लीजिए, तो ये जो है ये क्षीरोदकशा विष्णु से नहीं आते। हाँ, बाकी जितने भी अवतार हैं वह सब क्षीरोदकशा विष्णु के विस्तार हैं। एतन्नानावताराणां विधानं बीजम् अव्ययम् यशांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। एतन् नानावताराणां, जितने भी अवतार हैं। अब कहेंगे अभी तो अवतार के बारे में बताया नहीं आपने, यहाँ अवतार की बात कहाँ से आ गई? फिर दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक को, भगवान विभिन्न प्रकार के अवतारों को लेते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, देवतिर्यं नरादिषु। तो वहां से आपको उठाना पड़ेगा, कुछ उठा पा रहे हैं या वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे अध्याय के आखिरी में बोला, भगवान ने उनके भगवान के बारे में बोला कि भगवान विभिन्न प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। तो कह रहे हैं, अब इसी से लिंक ले लीजिए कि जितने भी अवतार का वर्णन मैंने संक्षेप में किया कि भाई सारे अवतार लेते हैं, तो जितने भी अवतार इस जगत में आ रहे हैं, एतन नाना अवतार नाम, नाना मतलब समझते हैं विविध, वेरियस, जो विभिन्न प्रकार के अवतार हैं, उनके ये गर्भोदकशय विष्णु या क्षीरोदकशय विष्णु, कोई भी विष्णु, चलो हम यहाँ पकड़ के चलते हैं क्षीरोदकशय विष्णु, बाकी तीनों विष्णु को हमें कोई भेद नहीं है। तो क्षीरोदकशय विष्णु इनके निधान हैं। निधान का अर्थ है कि जितने भी अवतार हैं वो उन्हीं से आते हैं, और उसके बाद उनका जब कार्य समाप्त हो जाता है तो फिर वापस उन्हीं में जो है वापस चले जाते हैं। निधान का मतलब होता है निधीयते अस्मिन, जहाँ पे स्थान को, जिस स्थान में वस्तु रखी जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, फिर उसके बाद यहाँ से वापस अपने स्थान पे चले जाएंगे, वापस काम खत्म होगा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे करके। तो भगवान को बोला जा रहा है निधानम। तो निधान तो बोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ बोल रहे हैं बीजम भी हैं। सभी अवतारों के स्रोत भगवान क्षीरोदकशय विष्णु हैं। और अब आप ये भी कहेंगे, अच्छा बीजम, तो बीज तो जैसे भाई जैसे तुलसी जी मेरे पीछे है, तो तुलसी जी का जो बीज था उससे तुलसी जी उगी ना। तुलसी जी बीज से उगी कि नहीं उगी? अब वो बीज है। तो हम देखते हैं कि बीज, जब बीज से कुछ पेड़ प्रकट होता है तो बीज समाप्त हो जाता है, तो कहते हैं ना बीजम अव्ययम। ये सभी अवतारों के स्रोत हैं, बीज हैं, लेकिन ये अव्यय बीज हैं। इनसे सारे अवतार आते हैं, लेकिन इनमें कोई क्षय नहीं होता। अब क्षय, अपक्षय, शून्य, ये शब्द यहाँ पे वहां पे आया था। अव्यय, अव्यय बार बार ये आएगा, जिसका व्यय नहीं होता, जो कभी खर्च नहीं होता, कूटस्थ रहता है, ऐसे रहता है। और एक और विशेष बात थी अव्यय शब्द में कि यह अवतारों की तरह प्रकट और अप्रकट नहीं होते। अवतार मतलब आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, आते फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन भगवान क्षीरोदकशय विष्णु इस प्रकार से आते जाते नहीं करते। वो अपने स्थान पे, अपने धाम में रहते हैं, क्षीर सागर में, और वहां से सारे अवतार उनसे अवतरित होते रहते हैं। खाली मैं ब्रशअप कर रहा हूं, सब बातें हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? यस्य अंशांशेन सृजन्ते, उनके अंश के अंशों से सृजन होता है, सृजन करते हैं। देवतिर्यं नरादयः, देवता ये उनके अंश हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के अंश हैं मरीचि आदि। तो इस प्रकार से बोला गया, तो कहा इस प्रकार से वह सृष्टि होती, सब सृष्टि करते हैं, देवता, जानवर, और तिरंग मतलब जानवर और इंसान इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत स्पीड हो रहा है, और स्लो करूं? नहीं करूंगा। अब वह अवतारों का वर्णन करते हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। अब यहाँ पे जो अवतारों की बताने की शैली है वो कैसी है? उनके स्वरूप लक्षण और उनके तटस्थ लक्षणों का कुछ कुछ वर्णन किया जाएगा कि वो देखने में कैसे लगते हैं। स्वरूप लक्षण मतलब आकृति और प्रकृति कैसी है, और तटस्थ लक्षण मतलब उन्हें क्या कार्य किए। ये अब जो पहली बार सुन रहे हो जरूर उनको कुछ संस्कृत लग रही होगी, लेकिन जो रेगुलर सुनते हैं उनके लिए कोई कठिन बात नहीं है। अब मैं समझाऊं उसको स्वरूप लक्षण क्या होता है? चलिए रिवीजन के लिए बता देते हैं। ये क्या है? ये माउस है। ये क्या है? माइक है। तो अब आप कहोगे कि तो एक बार मैं भक्तों को देखता हूँ, ये दिख रहा है माउस आप लोगों को? तो बोले हाँ ये माउस है। ये माउस है? ये चूहा है? चूहा नहीं है ना, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी कुछ आकृति दिख रही ना, चूहे जैसी दिखती है ऑलमोस्ट। और प्रकृति जो है क्या है? ये ऐसे कंप्यूटर का प्रकृति प्लास्टिक से बना, वस्तु से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन ये कार्य क्या चूहे की तरह कर रहा है?
कहीं बोरी में छेद कर रहा है नहीं, कार्य कर रहा है, से कंप्यूटर का काम हम कुछ कर रहे हैं। माइक, तो माइक का आकृति देख रहे हैं, लोहे से बना है, प्रकृति देख रहे हैं, और इसका कार्य क्या है, ये ध्वनि का विस्तार करता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। आकृति और प्रकृति स्वरूप लक्षण होता है, और उनके कार्य जो होते हैं वो तटस्थ लक्षण होते हैं। आप यहाँ बता सकते हो कि यहाँ, अभी नाम मत बोलना, कोई व्यक्ति पहली बार आए, कोई व्यक्ति यहाँ पहली बार आए हैं, हाँ आप ऑलमोस्ट पहली बार आए, मैं नाम भूल गया प्रभु जी, नेपाल से प्रभु जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रभु। ये बताइए कि यहाँ हम में से सबसे अच्छा कुक कौन सा है? आप में से कोई बोलना मत, एकदम मत बोलना। आप बताइए कि हमारे यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनमें सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? हमारे अभी जहाँ जो भक्त बैठे हुए हैं उनमें से खाना सबसे अच्छा कौन बनाता है? हाँ हाँ देखो गलती हो गई, तो प्रभु जी ने बोला मैं बनाता हूँ मैं बनाता नहीं, बनवाता हूँ मैं सबसे अच्छा खा सकता हूँ, बनवा सकता हूँ, ये मेरे तटस्थ लक्षण है। लेकिन क्या बना सकता हूँ? बना भी सकते हैं थोड़ा बहुत, सबसे अच्छा नहीं बना सकता। तो आप देखिए यहाँ सभी भक्तों को देख रहे हैं, मैं जानबूझ के ड्रामा कर रहा हूँ। कृष्णा प्रभु सभी को देख रहे हैं यहाँ पे, इधर सब लोग आपको लड़के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लड़के मतलब पुरुष दिख रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा इधर, वो कौन है? वो दिख रहे हैं, वो मोटे मोटे से, वो बताओ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। वो मोटे है कि मैं मोटा हूँ? वो मोटे हैं। आकृति मंत्र दिख रहा है, ठीक है, वो और थोड़ा त्वचा का कलर भी अलग अलग देख रहे हो, ये दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ड्रामा करना पड़ा ताकि समझ जाओ आप। तो ये आप लोगों को स्वरूप दिख रहा है, मेरा स्वरूप दिख रहा है, मतलब भौतिक स्वरूप, और उनका भौतिक स्वरूप भी दिख रहा है। वैसे उनका चिन्मय स्वरूप है, लेकिन ठीक। अब आप ये बताओ कि हम में से किसको खाना बनाना अच्छे से आता है? अब तो आप समझ रहे होंगे कि उनको आता है, करना मित्र प्रभु हैं, वो ड्यूटी किचन के इंचार्ज है। तो अब यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कढ़ाई चम्मच चला रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं प्रकट होते हैं, आप लोग करता हुआ देखेंगे तो समझ में आएगा, हाँ भाई ये कुकिंग जानते हैं, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, लेकिन स्वरूप तो दिख रहा है हमेशा। अब तो समझ में आ गया स्वरूप और तटस्थ। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे पुरुष बैठे हुए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको किसको आता है? आपको पता, मैं इन्हीं को पकड़ रहा हूँ कि किसी को जानते नहीं यहाँ पे। आप बताइए यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन कौन है यहाँ पे? नहीं पता। मान लीजिए हमारे श्री शिवम प्रभु सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एक्सपर्ट हैं, वो फूल तोड़ रहे हैं, तो अच्छा माली है ये समझ रहे मेरी बात? तो तटस्थ लक्षण आप जब कुछ कार्य व्यक्ति करता है तब उसको प्रकट कर पाता है। इसलिए स्वरूप लक्षणों का वर्णन हो रहा है अवतारों का, और ऐसे उनके अद्भुत कार्य हैं जो अन्य लोग नहीं कर सकते हैं, उनका वर्णन हो रहा है ताकि हम चिन्हित कर पाएं कि अवतार कौन से हैं। कुछ ग्रह समझ पा रहे हैं? जैसे कोई कहेगा मैं कल की अवतार हूँ, मालूम मैं कहूँ कि मैं कल की अवतार हूँ तो आप मानेंगे नहीं? पहले कहेंगे घोड़ा चलाना सीखो बोले अभी तो आप बाइक भी ठीक से नहीं चला सकते, आप घोड़ा क्या चलाओगे? और तलवार कहाँ है आपकी? समझ रहे हैं? तो आप, और प्लस कहाँ, आपके पिताजी का नाम क्या है, क्या आप ब्राह्मण कुल में हुए? आप ग्रहण कर पा रहे हैं सब बातें? ये सब बातें हम पकड़ करके अंधविश्वास नहीं करेंगे किसी को अवतार के रूप में स्वीकार करने के। तो इसको मैं थोड़ा बता दे रहा हूं ताकि जो लोग नहीं श्रवण किए हैं वह समझ लें कि किस प्रकार से अवतारों का वर्णन हो रहा है। अब सुनिए, स एव, वही भगवान प्रथमम देवः, वो देवता भगवान, प्रथमम कौमारम सर्गम आश्रितः, कौमार सर्ग, जब 4 कुमारों की सृष्टि हुई उस सर्ग का आश्रय लेकर के 4 कुमार, यानी कि सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनक है ना, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 कुमारों के रूप में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और क्या किया? ये स्वरूप लक्षण हो गया। क्या किया? चचार दुश्चरम ब्रह्मा, बहुत चचार मतलब किया, और दुश्चरम, दुश्चर मतलब दूसरे के लिए करना बिल्कुल कठिन था, अशक्य है, असंभव था, वैसा किया। क्या किया? ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। और क्या किया? ब्रह्मचर्य अखंडितम, अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो अगर कहेगी अरे भाई ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत लोग करते हैं, उसको भगवान का अवतार कहने की क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं अखंडित, मन से, वाणी से, शरीर से सदा ही अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन करना ये बहुत मुश्किल कार्य है। तो ये भगवान के लिए ही संभव है, इसलिए वह इनको भगवान का अवतार कहा जाता है। और ये भी ध्यान देना होगा कि प्रथम द्वितीय केवल क्रम के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे अवतार इसी क्रम में आ रहे हैं, टाइम बाउंड नहीं है, केवल बोल रहे हैं बहुत सारे भगवान के अवतार है, उसमें मुख्य मुख्य अवतार वो गिन रहे हैं, तो पहले ये, दूसरे ये, ऐसे करके। जैसे मैं को यहाँ कितने भक्त बैठे हैं, तो कहीं पहले हैं केशव किशोर प्रभु, दूसरे हैं यश प्रभु, तीसरे हैं शिवम प्रभु। तो सभी एक ही उम्र के हैं, आप सभी लोग इसी प्रकार से पैदा हुए।
आप मान लीजिए कभी लिस्ट बनाते हैं भी आज कितने लोग प्रसादम के लिए हैं, आज एक नंबर 2 नंबर, तो सभी अपने उम्र के हिसाब से लिखते हैं। अगर फर्स्ट नंबर पे आप मान लीजिए केशव का नाम रख दें, दूसरा नंबर पे मेरा नाम लिख दें, या मान लीजिए लास्ट मेरा नाम लिख दें, तो उसका मतलब यह तो नहीं कि सबकी उम्र मुझसे अधिक है। कुछ समझ गए? केवल नंबरिंग करने के लिए बस, ठीक है, ओके। तो ये 4 कुमारों का है। जिन लोग को फोटो देखनी है वो परान वाली फाइल देख लीजिए, उसमें फोटो बनाई हुई है। आज हम फोटो नहीं दिखा रहे हैं, रोज ही फोटो दिखाते थे, आज तो नहीं दिखा रहे। दूसरा, द्वितीयम तु भवायस्य रसातल गताम महिम उद्धरिष्यन्नुपादत्ता यज्ञेशः सौकरम वपुः। दूसरे अवतार, दूसरा मतलब खाली क्रमानुसार, दूसरे अवतार हुए शुक्र भगवान वराह रूप में आए। कब आए? जब रसातल गताम महिम, जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी। ये हुआ था हिरण्याक्ष के समय में, दो बार हुआ था, एक बार अन्यत्र भी हुआ था, 2 बार हुआ था ब्रह्मा जी के दिन में। तो वह आते हैं, उद्धरिष्यन् उपादत्तः यज्ञेशः सौकरम वपु, और वह पृथ्वी का उद्धार करते हैं, उसको पृथ्वी को ला करके अपनी स्थिति में रख देते हैं। और उपादत्ता का शब्द का अर्थ क्या लिखा है, आप शब्द देखते रहिए, ताकि कहीं मुझे मिसिंग होगा तो मैं पूछ लूंगा। मैं पता, मैं दूसरे फाइल वेदाबेस नहीं खोल पा रहा हूँ। उपादत्ता का अर्थ क्या बता रहे हैं? इंग्लिश में देखते रहिए, इतना टाइम लगता है, उफ। हाँ, उपादत्ता में स्थापित किया, हाँ। तो किस लिए किया? भवाया, उसके कल्याण के लिए। और भले ही वो सौकर वपु हैं, सौकर मतलब शुक्र के रूप में है, लेकिन शब्द क्या है यहाँ पे? यज्ञेशः। तो यहाँ पे स्वरूप लक्षण क्या है? सौकरम वपु, शुक्र के रूप में आए हैं। यज्ञेश हैं, भगवान यज्ञ के स्वामी हैं। लेकिन तटस्थ लक्षण क्या है? रसातल में जो मही यानी पृथ्वी चली गई थी, उसका उद्धार करके उसको उसकी कक्षा में स्थिति में स्थित किया, ठीक है। तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवर्षित्वम उपेत्य सह तंत्रम सात्वम आचष्टः नैष्कर्म्यम कर्मणामृत सजितः। तृतीय तीसरे अवतार हुए ऋषि सर्ग के समय में वही भगवान देवर्षित्वम उपेत्य सह, देवर्षि मतलब देवर्षि नारद के रूप में वह प्रकट हुए, सह मतलब वही भगवान। और यहाँ पे अर्थ होना चाहिए कि नारद जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। इनकी व्याख्या भी की जा चुकी है, शक्त्यावेश अवतार, स्वांश अवतार इत्यादि। तो भगवान के स्वांश अवतार नहीं है, अपितु यह भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। तो वही भगवान क्षीरोदकशय विष्णु नारद जी के रूप में प्रकट होते हैं, नारद जी के रूप में शक्त्यावेश अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। और क्या करते हैं? ये तो उनका स्वरूप लक्षण हो गया। क्या करते हैं? तंत्रम सात्वतम आचष्ट, आचष्ट का मतलब कलेक्ट, इज इट नॉट? तो सात्वत तंत्र यानी भागवत वैष्णव तंत्र इसे कहते हैं, पांचरात्र को उनकी सृष्टि करी। नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः, जिससे कर्मों को करने के द्वारा, उसमें व्याख्या हुई है कि व्यक्ति कर्म करे लेकिन कर्म का प्रभाव, कर्म का बंधन उसको ना लगे। और उदाहरण दिया गया था, जैसे दूध बहुत अधिक पीने से व्यक्ति का पेट खराब हो जाता है, लेकिन दूध से बनी हुई वस्तु दही को ग्रहण करने से पेट ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से जब कर्म भगवान कृष्ण को समर्पित होते हैं तो कर्म बंधन नहीं लगता, अपितु पुराना कर्म बंधन भी व्यक्ति का समाप्त हो जाता है। तो ये सब सिखाया उन्होंने उस ग्रंथ को रचना करके, ठीक है। और 5 रातों में लिखा गया था, इसलिए इसे 5 रात्र कहते हैं। डिटेल प्रश्न करने का समय नहीं है कि सारी प्रश्नों का उत्तर वहीं पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अभी प्रश्न नहीं हो पाएगा। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम अकरो दुश्चरम तपः। तुर्य अर्थात चौथे अवतार हुए धर्म कला, कला मतलब अंश, धर्म नाम के व्यक्ति हुए और उनकी कला यानी उनकी पत्नी के सर्ग, उनसे सृष्टि हुई, सृष्टि नहीं कहना चाहिए, तब उनसे प्रकट हुए। किस रूप में? नर नारायण के रूप में। और उनका रूप कैसा था? ऋषि स्वरूप थे, वो ऋषि के रूप में प्रकट हुए। क्या किया? बार बार आप ये देख पा रहे हैं, एनालिसिस कर पा रहे हैं, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। तो पहली लाइन जो है यहाँ पे क्या है? ये स्वरूप लक्षण है। नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, उनके पिताजी का नाम बताया, माताजी भी हैं वहां पे। भूतवा मतलब होकर के, ऋषि के रूप में, ऋषि भूतवा, ऋषि के रूप में होकर के। आत्म उपशमो, आत्म मतलब मन और इंद्रियों को उपशम संयमित करने वाला। अकरो दुश्चरम तपः, बहुत कठिन तपस्या किया। अब हम लोगों को लगता है इंद्रियों को संयमित करने में क्या कठिनाई है, करके देखिए तो समझ में आएगा। जब करके देखेंगे तब समझ में आएगा कि इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल बात।
इसको भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करना चाहता है, हरंती प्रसभम मनः, उसके मन को इंद्रियां जबरदस्ती खींच लेती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां लगातार भगवान में लगी हुई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, पढ़ाए ना भगवत गीता में, बड़ा स्पष्ट है। हमेशा 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए इंद्रिय संयमित करना बहुत आसान है, लेकिन कभी भी इंद्रियां भोग में ना जाए, ना मन जाए, ये बहुत बड़ा तपस्या है। और वास्तविक रूप से यही तपस्या है, इसी के द्वारा जीव शुद्ध होता है। बाकी उस तरह की तपस्या करना कि अग्नि जला लिया, उससे कुछ शुद्धि नहीं होती। बार बार इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रही, सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। ठीक है, तो ये नर नारायण ऋषि के बारे में है। ओके, फोटो आप लोग देख ही रहे होंगे अपने पास, फाइल जो भेजी थी। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाच सुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। 5वें अवतार हुए, उनका नाम क्या था? कपिल। मैं समझता हूँ संस्कृति समझने लगे होंगे आप लोग सीधे सीधे, कोई कठिनाई तो नहीं हो रही होगी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा है। सिद्धेशः, सिद्धों के भी ईश हैं। सिद्ध जो पूरी तरह से, जो सर्व त्याग समर्थ हैं। ये बोलने से का बड़ा फायदा होता है, क्योंकि मैं बोलता हूं तो ऐसा लगता है वो तीर मन में रहा पीछे, वो खट से सामने आ जाता है। जब वहां बोला था तो मेरे मुंह में आ जाता है, वापस मुख में आ जाता है। सिद्धेश का मतलब सिद्ध करता है सर्व त्याग समर्थ, पूरी तरह से हर वस्तु का, भौतिक वस्तु का त्याग करने में समर्थ है, उनके भी ईश्वर थे सिद्धेश। काल विप्लुतम सांख्यम, उनको जोड़ लीजिए, यानी कि जो सांख्य का ज्ञान काल के द्वारा विप्लुत हो गया था, मतलब कवर हो गया था, ढक गया था, नहीं था समाज में, क्योंकि कोई प्रवर्तक नहीं था, उसका बोलने वाला नहीं था, उसको प्रो उवाचा, बहुत अच्छे से बोला। किसको बोला? असुरीय, आसुरी नाम के ब्राह्मण को। आसुरी शब्द हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि वो असुरी है। आसुरी मतलब असुर नाम के ब्राह्मण, आसुरी नाम के ब्राह्मण को बोला। क्या बोला? सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। आपको क्या है, भाई सांख्य लोग, बहुत लोग बोलते हैं तो इसमें भगवान के अवतार क्यों होंगे? तो कहते हैं नहीं, सांख्य शास्त्र बड़ा कठिन है, लोग ठीक ठीक उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा सांख्य बोला जिससे तत्वग्राम विनिर्णयम, जितने तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं, उसके बारे में एकदम सही सही जानकारी हो जाती है। और आपको याद हो, प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि जो नास्तिक सांख्याइट हैं, वो भगवान को ही गायब कर देते हैं, वो आत्मा को ही गायब कर देते हैं। तो फिर बचा क्या तुम्हारे पास? तुम केवल भौतिक वस्तुओं का विश्लेषण कर रहे हो। तो ऐसा नहीं, भगवान ने बिल्कुल ठीक ठीक वर्णन किया, आत्मा क्या है, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, उनका संबंध ठीक ठीक समझ में आएगा। इसको आप लोग तीसरे स्कंद में विशेष रूप से देखोगे तो मन में आएगा, अरे तो वहां तो देवाहुति को बोल रहे थे, तो यहाँ कौन सा ब्राह्मण को बोल रहे हैं? ये बताइए कि क्या भागवत क्लास एक ही व्यक्ति को बोली जाती है? सार्वभौम प्रभु आज राम कथा कर रहे थे और कहीं कभी नहीं किए ना। ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि एक ही जगह क्लास करी जा रही है। समझ रहे ना मेरी बात? तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है कि मतलब एक स्थान पे बोला कि भगवान कपिल देव ने आसुरी ब्राह्मण को बोला। इसका अर्थ ये नहीं कि देवाहुति को जो बोलने वाले हैं कोई और कपिल है, वही भगवान है, वो उसको उन्होंने वहां भी बोला। अरे भगवान स्वयं नहीं कहते हैं कि इसी गीता को मैंने सूर्यदेव को बोला था, तो प्रवचन तो बार बार किया जाता है, इसमें क्या दिक्कत? ऐसी ऑडियंस तो आपको हमेशा मिल जाएगी ना जो कुछ ना जानती हो। भक्ति वृक्ष को कई बार पढ़ा सकते हैं कि नहीं, नई नई ऑडियंस को। तो ये सोचते नहीं कि एक बार पढ़ा दे दोबारा कहीं नहीं पढ़ाएंगे। तो इसलिए कहीं अगर डाउट हो कि भाई ये आसुरी ब्राह्मण को कहाँ पढ़ाया, तो कहीं अन्यत्र पढ़ाया, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है, उस क्लास की रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं। जिस क्लास की रिकॉर्डिंग हमारे पास है वो श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में है, जो मैंने माता देवहूति को दिया, तो सांख्य का वर्णन किया। उसी की फोटो वहां पे रखी भी गई है, जो हमारा हम रोज पारायण करते हैं। आज पारायण नहीं करेंगे, पारायण होता जा रहा है। षष्ठम अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षकी मलर्काया प्रहलादादिभ्य ऊचिवान। छठे अवतार हुए दत्तात्रेय के अवतार। षष्ठम अत्रेर अपत्यत्वम, अपत्य मतलब होता है बेटा, संतान। तो जो छठे अवतार हुए वे अत्रि के बेटे के गुण को प्राप्त हुए। ये हमेशा समझिएगा, तो शब्द आता है ना, तो वो कहता है जैसे मान लीजिए अपत्यत्व, तो मतलब अपत्य यानी बेटे के गुण को धारण करना, बेटे के गुण वाला। तो ये शब्द बार बार आता है, त्वा करके शब्द सुने, कई बार आपने सुना होगा।
लघुत्व का मतलब लघुता का गुण, बहुत्व मतलब बहुता का गुण, तित्व मतलब हुआ अपत्यत्व मतलब बेटे, बेटे के गुण को प्राप्त हुए कहने का अर्थ है बेटे बने, क्योंकि अत्रि और अनसुईया ने प्राप्त व्रतः प्राप्तो नसूया। व्रतः शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? मांगने पर। व्रतः प्राप्तो नसूया, अनुसुईया उनकी पत्नी थी अत्रि ऋषि की। उन्होंने, अत्रि ऋषि और अनसुईया प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को कहा कि आप हमारे पुत्र बनिए। तो मैं वहां कुछ गलत बोल गया था, वहां पे बोला था कि तीनों एक साथ आ गए, ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जी बुद्ध बने, सोम बने, और शिव जी बने दुर्वासा ऋषि, और भगवान विष्णु बने दत्तात्रेय। तो यहाँ पे दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का अवतार के रूप में कहा जा रहा है, तो वो थोड़ा समझ लेना होगा आपने। क्या किया उन्होंने? आन्वीक्षिकी अमलर्काय। आन्वीक्षिकी मतलब आध्यात्मिक विद्या को, क्या ये अर्काय शब्द है? अमलकर क्या? अलर्काय क्या है? अलर्क। अलर्क और प्रहलाद आदि को ऊचिवान कहा। ये ग्रहण कर पा रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूं, या कुछ मुझे अनुवाद पढ़ना होगा, या समझ में आ रहा होगा? कठिन तो नहीं, ठीक है। ततः सप्तम आकुत्याम रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत सयामाद्यः सुरगणैर अपात स्वायं भुवांतरम। उसके बाद सातवें अवतार हुए आकुति और रुचि। रुचि एक रुचि नाम के प्रजापति हुए, और उनकी पत्नी का नाम था आकुति। आकुति और रुचि के बेटे के रूप में हुए यज्ञ अभिजायत। यज्ञ नाम के अवतार हुए भगवान के। क्या किया उन्हें? स यामाद्य है। यामाद्य मतलब यम आदि उनके बेटे थे। सुरगण जो देवता के रूप में हुए, और भगवान यज्ञ कैसे हुए? इंद्र के रूप में। यज्ञ भगवान आए, इंद्र के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। उस समय को इंद्र था नहीं, और उनके बेटे थे यम, जो कि अन्य देवता बने। क्या किया? अपात स्वायाम भुवांतरम। अपात का अर्थ है प्रोटेक्टेड। उन्होंने स्वयंभुव मनु की रक्षा करी। वहां पे आप पढ़ेंगे 8वें स्कंद के पहले अध्याय में ही पढ़ेंगे, चौथे स्कंद में, चौथे स्कंद की शुरुआत में आप देखेंगे कि स्वयंभुव मनु तपस्या कर रहे हैं, और उनको खाने के लिए कुछ राक्षस लोग आए। तो एक टांग पे खड़े होकर के भजन कर रहे थे। मुझे बातें याद आ जाती, महाराज वहां पे खूब कटाक्ष करते हैं। यहाँ पे स्वयंभुव मनु एक टांग पे खड़े होकर भजन कर रहे हैं, और लोग यहाँ पे 2 टांग पे खड़े होकर भी भजन नहीं कर पाते, सोते ही रहते। खैर उधर हम नहीं जा रहे। बस पॉइंट ये है कि स्वयंभुव मनु वहां प्रार्थना कर रहे थे अपनी पत्नी के संग, तपस्या कर रहे थे। तो उन्हें खाने के लिए कुछ असुर आए, राक्षस आए। तो भगवान यज्ञ प्रकट हुए अपने बेटे या बेटों के साथ में, और उनको मार दिया। असुरों को, राक्षसों को मार दिया। स्वयंभुव मनु की रक्षा करी। ठीक। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जाता उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणाम सर्व आश्रम नमस्कृतम। 8वें अवतार हुए मेरु देव्याम। तो तू शब्द का अर्थ है कि न धातु इति संबंध, न धातु संबंध इति अर्थ। मतलब कोई धातु संबंध नहीं सोचना चाहिए कि भगवान स्त्री पुरुष के संयोग से प्रकट हुए, अपितु अपनी स्वेच्छा से प्रकट हुए। मेरु देव्याम और नाभेर जाता उरुक्रम। उरुक्रम जिनका क्रम बहुत, क्रम मतलब पराक्रम बहुत अधिक है, उरु मतलब बहुत अधिक है, वो भगवान विष्णु मेरु देवी और महाराज नाभि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। क्लियर? पहली लाइन। क्या किया? दर्शयन वर्त्म धीराणाम। वर्त्म का मतलब होता है पथ को, दर्शन मतलब प्रदर्शित किया। किन्नों का पथ प्रदर्शित किया? धीराणाम, जो अपनी इंद्रियों को सीमित करने में पूरी तरह से समर्थ हैं, परमहंस लोग, जो सर्व आश्रम नमस्कृत हैं। आपको पता है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, और सन्यास में भी कूटिचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो परमहंस जो है वह सन्यास की पराकाष्ठा है। ठीक है। अब उन परमहंसों के लिए भी भगवान ने वर्तम प्रदर्शक गुरु हुए। वर्तम प्रदर्शक मतलब होता है पथ प्रदर्शन करने वाले हुए। परमहंस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, कैसा उसका आचरण होना चाहिए, यह भगवान ने सिखाया। समझ में आ रहा है? ठीक है। किन्होंने सिखाया? अरे ये तो बताना भूल गया, भगवान ऋषभ देव ने। ये तो भूल ही गया, नाम ही नहीं बताया, भगवान ऋषभ देव ने। और प्रत्यक्ष आप सुन सकते हो, भगवान ऋषभ देव जब बोल रहे हैं तो भरत महाराज अपने 100 भाइयों के साथ,
99 भाइयों के साथ श्रवण कर रहे हैं, और उनमें से ही 9 थे नव योगेंद्र जो परमहंस वैष्णव थे। तो वह अपने पिता से मतलब भगवान ऋषभ देव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ओके, नवे अवतार। ऋषभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामौषधिर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। नवमम मतलब नवे अवतार हुए। कौन से अवतार हुए? पृथु महाराज के रूप में। नवमम पार्थिवम, इधर आ जाइए, मैंने अभी भूख नहीं लग रही, सुबह हम प्रसाद पा लिए हैं। 1-2 लोगों को खा लिया था मैंने कल सुबह सुबह, लेकिन अभी नहीं खा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ऋषिभीर याचितो भेजे, भेजे मतलब ग्रहण किया, इज इट नॉट? एक्सेप्टेड। तो ऋषियों के द्वारा याचित होकर के भगवान ने पार्थिवम वपु अर्थात पृथु महाराज का रूप ग्रहण किया। अब इस कथा को आप जानते ही हैं, उनके पिताजी का नाम था वेण, और वह भगवान विष्णु के विरोधी थे। गाय विष्णु को कौन पूजा करेगा, मेरी पूजा करो। तुम लोग मतलब ब्राह्मणों को बोला कि तुम लोग तो ऐसी स्त्री की तरह हो जो पति की सेवा ना करके जार पुरुष की सेवा करते हैं, मतलब अन्य पुरुष की सेवा करती है, ऐसे करके। तो जब उन्होंने इस प्रकार की बात बोली तो ब्राह्मण ने हुंकार से उनको मार दिया। तो जब मर गए तब कहा कि भाई दिक्कत ये हो गई कि राजा नहीं है, तो जो चोर डकैत बहुत बढ़ गए। तो फिर उन्होंने याचना करी, तो वो जो शरीर था वेण का उसको मंथन किया गया। तो पहले एक पापी पुरुष निकला, उसको कहते हैं निषाद, और उसके बाद उनका शरीर शुद्ध हो गया। तो उस शरीर के मंथन से पृथु महाराज प्रकट हुए और उनकी पत्नी अर्ची प्रकट हुई। तो पृथु महाराज भगवान विष्णु के अंश हैं और अर्ची माता जो है वो लक्ष्मी जी के अंश हैं। इस प्रकार से प्रकट हुए, इसलिए बोले ऋषिभीर याचितो भेजे, ऋषियों के द्वारा याचित होकर के उन्होंने स्वीकार किया पृथु महाराज का रूप। वपु मतलब शरीर, पृथु महाराज का शरीर। क्या किया? दुग्धे माम औषधिर विप्रास सतेनायम स उषत्तमः। तो उन्हें कहा इस पृथ्वी को, जो गाय के रूप में थी, इस पृथ्वी को उन्हें दोहन किया और औषधियां प्राप्त करी। औषधि के द्वारा उपलक्षण से जो जो वस्तु जिसको चाहिए थी वह बछड़े के बन के रूप में बन के आया और उन्होंने पृथ्वी से वो प्राप्त करी। क्योंकि जब वेड़ कार्य कर रहे थे तो वेड़ को उन्हें सारे यज्ञ बंद करा दिए थे, तो पृथ्वी माता कुछ दे नहीं रही थी, तो बहुत खाने का अभाव हो गया था। तो फिर वहां पे पृथु महाराज ने दोहन किया। और क्योंकि विप्रास का अर्थ है कि हे शौनकादि ऋषि, आप जानते हैं इस बात को, और इस कारण से वह सबके लिए उषतमः मतलब कमनीयतम हुए। कमनीय का मतलब होता है बड़े ही प्रिय। भाई हर वस्तु जिसको चाहिए थी पृथ्वी से वह उसको प्राप्त हुई, तो कमनीय होगा कि नहीं? जैसे हमारे सबसे कमनीय भक्त यहाँ पे कौन है? करुणामृत प्रभु। यस, क्योंकि जो बढ़िया बढ़िया प्रसाद जिसे खाने को होता है वो मिल जाता है उसको, है कि नहीं? आज आप लोगों को महसूस हो ही रहा होगा फास्टिंग के बाद, मतलब जब 1 बजे आपको बढ़िया प्रसाद मिला, वाह वाह, उषतमः, बहुत अच्छा है, कमनीय है। अभी भूख लग रही है? रखे हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो तेना अयम स उषतमः, इस कारण से जो अवतार था ये बहुत ही अच्छा हुआ। सभी को उस प्रकार से जो जो इच्छित वस्तुएं थी वो प्राप्त हुई। इनका डिटेल की चर्चा हम भागवत में करेंगे, हम तो केवल अभी एक ओवरव्यू कर रहे हैं यहाँ पे। रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य मही मह्याम आपादवैवस्वतम मनो। रूपम स जगृहे मासम, जगृहे मतलब स्वीकार किया, मात्स्य रूप यानी मत्स्य मछली का स्वरूप स्वीकार किया। कब किया? चाक्षुषो उदधि संप्लवे, जब चक्षुष मनवंतर के बाद उदधि मतलब प्रलय हुई। उदधि मतलब उदधि संप्लवे मतलब समुद्र की रूपी बाढ़ आ गई थी, तो भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया। क्या किया? नाव्य आरोप्य, नाव में आरोपित करके रख करके मही मह्याम, मही मह्याम का अर्थ प्रपात क्या लिए यहाँ पे? पृथ्वी जो डूब गई थी, सारे पृथ्वी। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, प्रपात क्या अनुवाद लिए हैं? हाँ हाँ, तो जब अभी 2 अर्थ हैं जिसको मैं वहां पर समझाना शायद भूल गया था। यहाँ लिखा है प्रभुपाद जी मही मह्याम, जो पृथ्वी डूब गई थी तो उसको नाव पे आरोपित किया, ये अर्थ नहीं है ना। जब पृथ्वी डूब गई, पहली बात समझिए, पृथ्वी डूब गई तो उससे पहले भगवान ने कहा कि सारे ऋषि मुनि जितने भी योनियों के बीज हैं उसको रख करके एक बोट आएगी और बोट पे रखो। आचार्यों ने कहा मही मह्याम का अर्थ है कि वह जो पृथ्वी थी वही नाव के रूप में आई थी। तो दोनों को सामंजस्य लेकर चलना यह पड़ेगा कि पर्वतों को छोड़कर पृथ्वी डूब गई थी,
एक पॉइंट ये हुआ। और पृथ्वी ही भगवान की इच्छा से नाव के रूप में आई, समझ रहे हैं। और उसके ऊपर भगवान ने विभिन्न योनियों के जितने भी बीज हैं, और कुछ 7 ऋषि थे ना, 7 ऋषियों को लेकर के, और सत्यव्रत राजा उसमें वह उनको बैठा दिया, और फिर उसको खेते रहे। खेतना समझते हैं, मतलब उस मछली की एक सींग कह सकते हैं, सींग था, जिसमें वासुकी नाग के द्वारा वो बड़ी सी जो नाव थी वो बांध दी गई थी। उसको खेते रहे, खेते मतलब खींचते रहे इस प्रलय के जल में। और सत्यव्रत महाराज से वो बात करते रहे, प्रश्नोत्तर करते रहे। मछली बात कर रही थी। अब मछली कैसे बनी थी, कैसे रूप में आई थी, उसका वर्णन हम वहाँ पे डिटेल में कर चुके हैं, तो उसका वर्णन हम यहाँ नहीं कर रहे। लेकिन मछली के रूप में भगवान आए और अपाद वैवस्वतम मनु, और वैवस्वत मनु की रक्षा करी। ये भी रहस्यमय है। चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नाम के राजा हुए, जो आगे इस मनवंतर में वैवस्वत मनु बने हैं। तो उस समय वह सत्यव्रत राजा थे, तो उनकी रक्षा करी। तो इसलिए अब आप जिनको वैवस्वत मनु के नाम से जानते हो, उन्हीं की रक्षा भगवान ने करी थी मत्स्य स्वरूप में आकर। ठीक है, डिटेल्स तो संभव नहीं, बहुत सारी वहां पे चर्चा हुई थी। प्रलय का अर्थ क्या है, बीच में प्रलय कैसे आ गई, क्या हर मनवंतर के बाद प्रलय आती है, उसको आप रिकॉर्डिंग्स में श्रवण कर सकते हैं। अगले अवतार, सुराणाम मुदधेम मतनता मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेणा पृष्ठ एकादशे विभु। सुर असुराणाम उदधिम मथनताम, सुर मतलब देवता और असुर मतलब असुर। उदधिम मतलब समुद्र का मंथन जब कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, मंदराचल पर्वत के द्वारा। दध्रे कमठ रूपेणा, कमठ रूपेणा मतलब कछुए के रूप में, दध्रे का अर्थ स्वीकार किया, जितना हाँ धारण किया, सॉरी, दध्रे का अर्थ धारण किया, मंदराचल को धारण किया। किस रूप में, कमठ रूप में, यानी कि कच्छप रूप में। पृष्ठ मतलब पीठ पे, इज इट नॉट, अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल को भगवान ने धारण किया। और ये भगवान के 11वें अवतार थे। कोई कहे ऐसे कैसे हो सकता है, तो कहते हैं विभु, विभु अर्थात सर्वसमर्थ। और आपको याद है कई बार महाराज कमेंट करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है तो पहला टेस्ट ये करना है कि 1 टन का कुछ पर्वत, या पर्वत नहीं कह सकते, 1 टन का पहाड़ लिया जाए और उसके ऊपर रखा जाए और खूब घर्षण किया जाए, तब देखें भाई उसको क्या लगता है। वो मर जाएगा तुरंत पहले ही दब के मर जाएगा। 1 टन बहुत होता है, 1 टन में मर जाएगा। तो ऐसे ही किसी को भगवान स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आगे देखें, धान्वंतरम द्वादशमं त्रयोदशमेव च अपायत सुरान अन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। 12वें अवतार हुए धन्वंतरी के, जो इस समुद्र मंथन के समय अमृत लेकर के प्रकट हुए थे, समुद्र से ही, क्षीर सागर से ही प्रकट हुए। और ये धन्वंतरी भगवान देवताओं के डॉक्टर हैं, ऐसे कह लीजिए, वैद्य हैं। 13वें अवतार हुए मोहिनी मूर्ति के। उन्होंने क्या किया, अपायत सुरान अन्यान, अपायत का अर्थ है पिलाया, इज इट नॉट। तो देवताओं को पिलाया, क्या पिलाया, अमृत पिलाया, और अन्यों को मोहित किया। अन्य मतलब देवताओं से जो अन्य थे, जो असुर थे, उनको मोहित कर दिया। किस रूप में, मोहयन स्त्रिया। कोई कहे मैं मान लीजिए, कोई कैसे कोई कहेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई कहे कि वह मोहिनी मूर्ति का अवतार है, तो पहले कहो कि तुम स्त्री पुरुष शरीर में कैसे हो, है कि नहीं, स्त्री रूप में दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्हें मोहित किया। उसकी वो बहुत रुचिकर कथा है, उसको डिटेल में वहां पर फिर सुनेंगे, लेकिन अभी इतना याद कर लेते हैं उनको। चतुर्दशम नारसिंहम दैतेन्द्र मूर्जितम दधार करुजैर उराव एरकाम कटकृत यथा। 14वें अवतार हुए नरसिंह देव भगवान की जय। चतुर्दशम नारसिंहम, भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। बिभ्रत, बिभ्रत का अर्थ क्या है प्रभुपाद, हाँ, बिभ्रत मतलब प्रकट हुए नरसिंह के रूप में। दैतेन्द्र ऊर्जितम, दैतेन्द्रम ऊर्जितम, जो दैत्यों में इंद्र था, सर्वश्रेष्ठ दैत्य था, क्या नाम था उसका, श्री हिरण्यकशिपु। ऊर्जितम मतलब ऊर्जावान, महाशक्तिशाली था। ददार करुजैर उराव, ददार मतलब फाड़ दिया, है कि नहीं, फाड़ दिया। कैसे, करज हाथ से उत्पन्न, नाखूनों से। और उराव का क्या शब्द है यहाँ पे, हाँ, छाती, छाती, छाती को फाड़ दिया। कैसी छाती थी, एकदम शिला जैसी छाती थी उसकी,
एक बात याद आ रही है, जो हम लोग नरसिंह आरती उसमें लिखे हैं, उसमें शीला की जगह शीला लिखा हुआ है, उसको चेंज करना होगा। शीला नहीं, वो शिला है, शिला टंग का खाला है। अर्थ चेंज हो जाता है। खैर वो तो चलो अलग बात है। तो उसकी शिला जैसी जिस पे वज्र भी कार्य नहीं कर पाता था, उसको भगवान ने अपने हाथ से उत्पन्न नाखूनों से फाड़ दिया। उदाहरण दिया गया था हमने, जैसे वो थम्स अप की जो ऊपर ढक्कन होता है उसको आप नाखून से नहीं निकाल सकते, थम्स अप की बोतल को नहीं फाड़ सकते, तो बताइए ना अपने नाखून से, उसके लिए ओपनर चाहिए। तो आप समझ लीजिए नरसिंह देव भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। ऑपरेशन कर दिया अंगूठा सॉरी नाखून से ही। कैसे कर दिया, कह रहे एरकाम कटकृत यथा, जिस प्रकार से एक बढ़ई लकड़ी को फाड़ देता है, ऐसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। लकड़ी भी क्या, एरकाम मतलब एक गांठ रहित घास, फाड़ से एकदम फाड़ दिया उसको उस अपने हाथ से, उसी प्रकार से भगवान ने कर दिया। तो भगवान की अद्भुत शक्ति को यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। बार बार समझ रहे होंगे, स्वरूप लक्षण तथा रस लक्षण ग्रहण कर रहे हैं। और ये समझ लेना चाहिए कि भगवान केवल यही कार्य नहीं किए, और बहुत सारे कार्य किए, लेकिन ये कार्य भी किए। पंचदशम वामनकम कृत्वाद अगाध्वरम बलिहे पदत्रयम याचमानः प्रत्यादिश्रुत्रिपिष्टिपम। 15वें अवतार हुए भगवान वामन देव। वामनकम कृत्वा, वामन रूप को ग्रहण करके, अगाध अध्वरम बले, अध्वर मतलब होता है यज्ञ, तो यज्ञ स्थल पे, यज्ञ स्थल होना चाहिए, यज्ञ स्थल पे, बलि महाराज के यज्ञ स्थल पे अगाध वो पहुंचे। क्या किया, काय को पहुंचे, क्या कारण था, तो कह रहे हैं पदत्रयम याचमाना, 3 पदों की याचना करने के लिए। वह क्यों याचना करी, 3 पद की याचना करने की क्या जरूरत थी, तो कह रहे हैं प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टिपम। त्रिपिष्टिपम का अर्थ है तीनों लोगों का राज्य, और प्रत्यादित्सु मतलब हो गया वापस लेने के लिए। मांग रहे हैं 3 पद, लेकिन इच्छा क्या है, तीनों लोगों का राज्य। तो ये अपने बड़े भाई इंद्र के लिए भगवान वामन देव इस प्रकार से बने। इस महाराज बोलते हैं जो श्रीपति हैं वह अपना हाथ फैला रहे हैं, दे दीजिए ना थोड़ा सा। 3 पद, एक्चुअली आप थोड़ा विचार करेंगे तो बहुत स्वीट लीला है कि नहीं। जो श्रीपति हैं, जिनका सब कुछ है, वो कह रहा है क्या आप मुझे 3 पद दे सकते हैं। कितना विनोद भी कर रहे हैं ना, किसी के पास जाए, कोई व्यक्ति जाए, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, कहे मुझे आप 4 चवन्नी दे सकते हैं, तो देखेगा क्या भाई, क्या हो गया तुमको, 3 चवन्नी, 3 चवन्नी क्या मतलब हुआ। लेकिन उसके मन में इच्छा हो कि भाई जितना भी रिजर्व बैंक का पैसा वो सब खींच लूं। ऐसी योजना करके आए। तो आप देखिए छल करने में भी भगवान सर्वश्रेष्ठ है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ना कि 3 पद मांग करके पूरी ब्रह्मांड को नाप देंगे। इसका अर्थ क्या होता है, जरा विचार कीजिए। खैर अभी हम यहाँ मनन करने बैठेंगे तो फिर फ्लो रुक जाएगा, इसलिए हम मनन वहां पे करेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृतवः कुपितो निशत्राम करोन् महीम। 16वें अवतार, षोडश में मतलब 16वें अवतार हुए भगवान परशुराम के। क्यों अवतार हुए, कहते हैं पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान्, नृप मतलब राजा। तुमने देखा कि राजा लोग जो हैं, पश्यन् लोग देखा ब्राह्मणों का द्रोह कर रहे हैं। उनके पिता जामदग्नि ब्राह्मण थे, तो उनके प्रति द्रोह कर रहे थे कार्तवीर्य अर्जुन, और उनके कितने बेटे थे मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत सारे बेटे थे, वो सब द्रोह कर रहे थे। तो कुपिता, वो क्रोधित हुए, और त्रिसप्त कृतवः, त्रिसप्त मतलब 7 को 3 बार, यानी 21 बार निशत्राम अकरोन महीन, 21 बार उनने पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। ठीक है, ओके। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरहो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। उसके बाद 17वें अवतार हुए जातः सत्यवतां पराशरात्, सत्यवती और पराशर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कौन हुए, भगवान वेदव्यास जी। चक्रे मतलब किया, क्या किया, वेद तरह शाखा, वेद रूपी तरु की, वेद रूपी पेड़ की, कल्पतरु की शाखा करी, विभिन्न शाखाएं करी। पहले एक वेद था, उसको 4 भाग में किया, फिर उपनिषद पुराण इत्यादि किए। क्यों किया, दृष्टवा देख करके, पुंसो अल्पमेधसा, देखा कि इंसानों की बुद्धि बहुत कम हो गई, वह वेद के प्रयोजन को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वेदों को अलग अलग रूप से समझाया गया, पुराण के रूप द्वारा, उपनिषद के द्वारा, ताकि वेद का प्रयोजन व्यक्ति समझ सके। महाभारत इत्यादि भी, इसको भी आप 4थे अध्याय में भी श्रवण करने वाले हो। बहुत स्पीड हो रही है, सब तो रोज ही पारायण करते थे, वो सब फेमिलियर है श्लोकों से।
नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। भगवान श्री राम की जय। नर देवत्व, फिर देखिए त्व शब्द आ रहा है, मतलब नर देव के रूप में के गुण को ग्रहण करके आपन्ना स्वीकार किया, सूर्य कार्य चिकीर्षया देवताओं के कार्य को करने के लिए, देवताओं की कार्य की इच्छा, कार्य को पूर्ण करने की इच्छा से युक्त होकर किया। क्या क्या कार्य किए? समुद्र निग्रह आदि, समुद्र के निग्रह आदि, यानी समुद्र का निग्रह किया भगवान राम ने, बनाया था ना राम समुद्र के ऊपर सेतु, और आदि मतलब और भी महान महान कार्य किए। तो समुद्र निग्रह एक बोल रहे हैं, उससे उपलक्षण से अन्य कार्य भी भगवान के समझ लेने होंगे। चक्रे मतलब किए, और वीर्याणतः परम मतलब भगवान का जो वीर्य है, वो शक्ति, वो अत्यधिक है। ध्यान देना हो कि भगवान श्री राम क्षीरोदकशायी विष्णु के विस्तार नहीं है, वह सीधे आध्यात्मिक जगत से इस जगत में प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम, भगवान नरसिंह और भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी भी ऑब्वियसली, तो वह क्षीरोदकशायी विष्णु के अवतार नहीं। आगे पढ़ते हैं। क्लास कब समाप्त होगी? जब यह अध्याय पूरा होगा। अरे प्रभु जी सुबह से भूखे हैं। हाँ तो प्रसाद दोपहर में तो मिल गया ना। एकोनविंशे विंशति में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति भुवो भगवान हरद भरम। एकोनविंश मतलब 19वें, और विंशत में मतलब 20वें। 19वें और 20वें अवतार विष्णुषु प्राप्य जन्मनि, विष्णु वंश में उनने जन्म ग्रहण किया। क्या नाम हुआ? राम कृष्णाविति भुवो। तो यहाँ राम का अर्थ हुआ बलराम जी, वो 19वें की बड़े थे उनसे, और कृष्णा मतलब भगवान कृष्ण वे 20वें अवतार हुए। भुवो भूमि पे प्रकट हुए और भूमि के भार को हरे, भुवो हरद भरम। लेकिन यहाँ शब्द स्पेशल आया, क्या है? भगवान। प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य बताते हैं कि भगवान शब्द इंगित करता है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। ठीक है। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धौ नाम्नांजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। उसके बाद कलयुग में संप्रवृत्ते, अर्थ क्या है संप्रवृत्ते का? हैविंग इंस्यूड, हाँ होगा, ठीक है, क्योंकि 5000 साल पहले की बात है। तो कह रहे हैं कि कलयुग में, अब कलयुग में बुद्ध भगवान का अवतार होगा। सम्मोहाय सुरद्विषाम, जो देवताओं के दोषी हैं, असुर हैं, उनको मोहित करने के लिए। क्या नाम होगा? बुद्ध नाम होगा। बुद्धो नामना, उनका नाम बुद्ध होगा। किसके बेटे होंगे? अंजना सुता, अंजन नाम के व्यक्ति के बेटे होंगे। कीकटेषु भविष्यति, वे बिहार में प्रकट होंगे। स्पष्ट है। आप में से किसी का नाम, पिताजी का नाम अंजन तो नहीं है ना? जस्ट में चेक करना, कोई बुद्ध का अवतार तो नहीं है? ठीक है। मदर लिखा हुआ, अंजन सुता मतलब मदर का नाम। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति। अब उसके बाद कह रहे हैं अथ असौ, ये भगवान, वही भगवान, युग संध्यायाम, कलयुग और सतयुग की जब संध्या होती है, जब कलयुग समाप्त होने वाला होता है और सतयुग आने वाला होता है, तब वह प्रकट होंगे। जब दस्यु प्रायेषु राजसु, जो राजा है वो प्राय दस्यु डकैत ही बन जाएंगे, तो उस समय भगवान कल्कि के रूप में आएंगे। जनिता विष्णु यशो, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे, उनके बेटे के रूप में वह प्रकट होंगे। नामना कलकिर जगतपति, उनका नाम होगा कल्कि, और भगवान जगत के स्वामी होंगे और उन सबको मार के ठंडा कर देंगे। अब बहुत सारे अवतारों का वर्णन किया, कितने की? 21 22 अवतार हो गए मोटा मोटी। तो कहेगा कोई सोचे अरे अच्छा भगवान के 22 अवतार होते हैं, समझ गया मैं। नहीं, अवतार भगवान के बहुत सारे होते हैं। यहाँ केवल मुख्य मुख्य अवतारों का नाम रखा जा रहा है। तो इसलिए उक्त और अनुक्त सभी अवतारों को एक साथ करने के लिए श्लोक बोल रहे हैं। अवतारा ही संख्येया हरे सत्व निधेर द्विजाः यथा विदासिनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशाः। तो कह रहे हैं अवतार ही असंख्य, निश्चित बात है। ही मतलब ये निश्चित बात है कि भगवान के अवतार असंख्य है। असंख्य मतलब उनकी गिनती नहीं कर सकते। कौन से भगवान के अवतार करना? हरे, भगवान हरि। हरे सत्व निधेर द्विजा, हे द्विजहे ब्राह्मणों, भगवान श्री हरि तो सत्व की निधि हैं, वह कभी समाप्त नहीं होने वाले। क्योंकि मान लीजिए कि असंख्य अवतार आ रहे, तब तो भगवान कमजोर हो जाते होंगे।
एक दो बच्चे पैदा कर रहे, अब 10 बच्चे पैदा कर ले, 20 बच्चे पैदा कर, 20 तो कहाँ होते हैं, तो व्यक्ति की कुछ शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसके शरीर का तेज जा रहा है। कहे असंख्य अवतार, तब तो भगवान खाली हो गए होंगे। तो कहते हैं नहीं, हरे सत्व निधे तुझा। हे ब्राह्मण, ये समझिए, ब्राह्मणों ये समझिए कि जो भगवान हरि हैं वे सत्व की निधि हैं, वो शुद्ध सत्व की मूर्ति हैं, वो कभी क्षीण नहीं होते हैं। उस उदाहरण से बोल रहे हैं, यथा अविदासीनः, अविदासीना मतलब इनएग्जॉस्टिबल, सरसा, सरसा का मतलब होता है सरोवर। जिस प्रकार से एक ऐसा सरोवर की कल्पना कीजिए जो कि अविदासीना है, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला है, उसमें से सहस्रशः कुल्याः, कुल्या का मतलब होता है नाले या नदियां, तो उसमें हजारों हजारों नाले और नदियां बह रही हों, फिर भी वो कभी कम नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से, हरि से बहुत सारे अवतार निकलते हैं, असंख्य अवतार होते ही रहते हैं, लेकिन भगवान कभी क्षीण नहीं होते। ये भगवान का विशेष गुण है। शिवम ऐसे देख रहा है जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, शिवोहम शिवोत्तम आप शिव हैं नहीं, ये तो खैर मजाक के लिए बोल रहे महाराज मजाक भी करना चाहिए थोड़ा थोड़ा बीच में। एक बार महाराज कह रहे थे कि हम जुहू में क्लास कर रहे थे, नथिंग अगेंस्ट योर नेम, योर नेम इज वेरी नाइस, लेकिन एक बुड्ढे बाबा थे, वो बार बार बोल रहे थे शिवो हम, अब बीच में शिवो हम खांसते थे, बार बार बोलते इस प्रकार से। तो महाराज चुप हो गए एकदम से। तो सब लोग क्या हुआ था महाराज, क्यों नहीं बोल रहे कथा? तो कहें कि पहले शिव जी को चुप कराइए आप, शिव जी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीच बीच में शिवम शिवम कह रहे हैं। तो वो सोच रहे थे कि हम ही शिव हैं, हम ही भगवान हैं, ऐसे करके। नहीं, खैर ये बात कहाँ से आ गई, तो हम मजाक करने लगे। हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान हरि जो है वह सत्व की निधि है, वह कभी नष्ट नहीं होते। समझ में आ रहा है ना? जिस प्रकार से सरोवर से बहुत सारे कुल्या, बहुत सारे नाले निकलते हैं, लेकिन वह सरोवर कैसा है? अविदासीना, वह अपक्षय शून्य, अपक्षय शून्य, क्षय मतलब कम, अपक्षय शून्य मतलब क्षय से शून्य, कभी वो कम नहीं होता। भगवान इनएग्जॉस्टिबल है, इनफाइनाइट है। अब तो समझ में आ गया होगा कच्छप जी। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्र महोजसः कलह सर्वे हरे रेवा स प्रजापतयः स्मृतः। तो कह रहे हैं ऋषिगण, मनवो मतलब मनु, देवता, मनुपुत्र, महोजसा जिनके पास बहुत बहुत ओज है, कलह सर्वे हरे रेवा, वह सब भगवान श्री हरि की ही कला है। स प्रजापतया स्मृतः, और ऐसा ही आपको प्रजापतियों के संबंध में स्मरण करना होगा। तो मतलब सबका नाम नहीं रखा जा रहा है, सभी भगवान के ही अंश हैं। आप कोई कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा, तो भगवान कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं क्या? तो अब कहीं यह संदेह ना हो जाए कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, सॉरी भगवान कृष्ण, हाँ भगवान कृष्ण कहीं विष्णु के अवतार हैं, इसको क्लियर करने के लिए सूत गोस्वामी जी यह श्लोक बोल रहे हैं। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मैं समझता हूँ 3 दिन चर्चा हुई थी इसके ऊपर। तो सभी लोग मेरे संग बोलिए, एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। एते, एते मतलब जिन अवतारों का नाम आपने सुना, और चा मतलब जिनका मैंने नाम नहीं ग्रहण किया, नहीं बोला। एते चा अंश कलह पुंसा, या तो वह भगवान पुंसा मतलब यहाँ पे क्षीरोदकशय विष्णु। तो ये जितने भी अवतारों का नाम लिया गया और जिनका नहीं लिया गया, वे सब भगवान क्षीरोदकशय विष्णु के अंश हैं, यानी स्वांश अवतार हैं, अविस्तार हैं, या कला हैं, मतलब शक्तावेश अवतार है, ये बोल रहे हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, अर्थात उनकी भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पर आश्रित नहीं होती। अब हम फिर से एक बार रिवाइज करते रहे, क्योंकि वहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए थे एक क्लास में। भगवान कृष्ण मतलब स्वयं रूप कृष्ण, गोलोक विहारी, और उनका स्वरूप किसी भी अन्य स्वरूप के अनपेक्षी होता है, उनका स्वरूप किसी का विस्तार नहीं है, इसलिए उनको स्वयं रूप कृष्ण कहते हैं। ठीक है, वह अपने आप को स्वयं प्रकाश के रूप में विस्तारित करते हैं। एक हो गया प्राभव प्रकाश, और वो है जब भगवान अपने आप को रासलीला में विस्तारित करते हैं विभिन्न गोपियों के साथ एक साथ, और द्वारका में महिषियों के संग, रानियों के संग विस्तार करते हैं, उसे कहते हैं प्राभव प्रकाश। और इधर आप लोग अगर चार्ट याद आ रहा हो तो इधर लेफ्ट और राइट में बोल रहा हूं, और इधर वैभव प्रकाश के रूप में विस्तारित करते हैं बलराम जी के रूप में, और देवकी नंदन यानी मथुरा में जो भगवान कृष्ण भगवान देवकी के सामने प्रकट होते हैं उसके रूप में। भगवान बलराम से पहले चतुर्व्यूह का विस्तार होता है। जो द्वारका में रहते हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव,
ये प्रथम चतुर्विह है, इन्हें कहते हैं प्राभव विलास। और इनमें से जो संकर्षण भगवान हैं उनसे भगवान नारायण आते हैं जो उनके वैभव विलास हैं, और उन नारायण से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। और ये द्वितीय संकर्षण जो है, इन संकर्षण से भगवान महाविष्णु का विस्तार होता है। महाविष्णु से गर्भोदकशय विष्णु और गर्भोदकशय विष्णु से क्षीरोदकशय विष्णु। तो वही क्षीरोदकशय विष्णु यहाँ पुंसा शब्द से इंगित हो रहे हैं। तो कह रहे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं करते हैं कि इनकी भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पे आश्रित नहीं होती। देखिए स्वाभाविक सी बात है, जो आज पहली बार लैंड किया है इस क्लास में, मतलब जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं उसके तो ऊपर से सब जा रहा होगा, कहाँ बात हो रही, कौन से वैभव विलास, कहाँ कौन सा चार्ट। लेकिन जो लोग नियमित रूप से श्रवण करते आ रहे हैं उनके लिए कोई कठिन नहीं है। इसीलिए हमने इस ग्रुप का नाम भागवत अध्यापन रखा है, भागवत कथा नहीं रखा है। कथा में देखा जाता है कि सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। अध्यापन में मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपना स्तर बढ़ाइए और जहां ना ही समझ में आ रहा पूछिए और पढ़िए, और नोट्स दिए जा रहे हैं ताकि अच्छे से भागवत को हम समझ सके, जितना मेरा सामर्थ्य है उतना। यथाधीतम यथामति। और क्यों आते हैं तो कह रहे इंद्रारि व्याकुलम लोकम, इंद्र के शत्रुओं के द्वारा जब लोक व्याकुल हो जाते हैं, लोकांतर जितने परेशान हो जाते हैं, तो उन लोगों को, सभी लोगों को और जगत को मृडयंती, प्रसन्न करने के लिए आते हैं। कब आते हैं? युगे युगे। तो ये बात कॉमन है, भगवान कृष्ण तो आते ही हैं। भगवान, अब कोई आप जानते हो कि कृष्ण का अवतार क्यों कह रहे हो? कृष्ण का अवतार ही है, क्योंकि भगवान अन्य अवतारों की तरह प्रकट होते हैं, असुरों को मारते हैं, जीवों पर कृपा करते हैं इत्यादि। तो ये सब और जगत में अवतरित होते हैं, इसलिए भी इनको अवतार कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण क्षीरोदकशय विष्णु के अवतार नहीं है, सभी अवतारों के वह स्रोत है। यही इस अध्याय का अर्थ है। क्या फायदा होगा ये सब मेहनत करने से? क्यों इतना बुद्धि लगाएं, क्यों दिमाग लगाएं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना बन जाएं? हैं? कहने का अर्थ है मतलब कुछ और ना पढ़ें, ज्योग्राफी ना पढ़ें, हिस्ट्री ना पढ़ें, काय को पढ़ें ये सब? तो उस पर अगर मान लीजिए कोई प्रश्न करे क्या फायदा होगा, क्योंकि फायदा तो कंडीशन सोल जरूर देखता है भाई, क्या फायदा होता है ना कश्यप जी? बिना फायदे कुछ करते हैं हम लोग? नहीं, कोई भी नहीं करता। तो जरा फायदा देखिए। जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर् गृणन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। भगवान के जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान के इन गुह्य जन्म और कर्मों को कोई या एतत् प्रयतो नरः, यह मतलब कोई भी, इसमें वर्णाश्रम का कोई भेद नहीं है, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी व्यक्ति बड़े प्रयत्न पूर्वक, बड़ा समाहित होकर, बड़े ध्यान पूर्वक, कोई भी नरः मतलब इंसान कुछ श्रवण करता है। कब? सायं प्रातः गृणन भक्त्या, भक्ति भाव से सुबह और शाम ग्रहण करता है तो दुख ग्रामाद विमुच्यते, ग्राम का मतलब था समूह, दुखों के समूह से विमुच्यते, बहुत अच्छी प्रकार से मुक्त हो जाता है। ये बड़ा स्पष्ट है कि जीवों के दुख को भगवत कथा से ही दूर किया जा सकता है, कितना भी हम एडजस्ट करें। आज मैं सोच रहा था, एक भक्त हैं, उनके बेटे बच्चों को, बच्चे मेरे छोटे बच्चे नहीं बड़े बच्चे हैं, उनको बुखार हो गया। अब कौन सा बुखार हम नहीं जानते, बुखार हो गया और उनके पास धन भी बहुत है, और उनको मैंने जो दवा बताई, बस वो दवा नहीं ले सकते क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि कैसी परिस्थिति हो जाती है कि धन होने के बाद, सामर्थ्य होने के बाद भी अपने सामने ही अपने बच्चों को दवा नहीं दे पाते, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि धन आने से हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा लगता जरूर है, ऐसा होता नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अब 10 धन आया तो हमारी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। समस्या इसीलिए आ रही है, हम किसी के उनके जीवन में नहीं, किसी के जीवन में आ रही है क्योंकि हम लोग भगवान को भूले हुए हैं। तो जो भगवान का स्मरण होगा तो स्वाभाविक रूप से माया दुख नहीं देगी, और अगर दुख होगा भी तो भी हृदय दुख अनुभव कहाँ करते हैं? मन में। तो मन अगर भगवान की कथा में लगा हुआ है तो दुख का अनुभव नहीं होता है। कष्ट तो रहेगा शरीर में लेकिन दुख का अनुभव नहीं होगा। कुछ समझ रहे हैं? क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को काउंसलिंग कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं किसी काउंसलिंग मतलब दुखी दुखी व्यक्ति नहीं तो काउंसलिंग पूछेगा, काउंसलिंग लेगा ही नहीं। तो स्वाभाविक है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं कलयुग में, दुखी रहते ही लोग। तो सुखी होने का एकमात्र तरीका यही है कि भगवान के बारे में कम से कम सुबह और शाम श्रवण किया जाए। क्या आप सुबह प्रभु जी की कथा सुनकर खुश नहीं हुए? सार्वभौम प्रभु कितना सुंदर क्लास दी।
मैं तो टेक्नोलॉजी मैनेज करने के कारण कुछ कुछ पॉइंट मिस कर जा रहा था, फिर शाम को सुन रहा हूँ उसको, कितना अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे थे। तो अब बताइए, वो ना श्रवण करें और बस अब कितना भी भोग इकट्ठा कर लीजिए, हम लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, तो एकदम स्पष्ट समझना चाहिए, ये बहुत गुह्य है, ये वेदों के लिए भी गुह्य बात है, इस प्रकार से भगवान के अवतारों का वर्णन। ठीक है, और ये बात आसान है कि भागवत में सब मिला के रख देगा। आपको कहेगा, अरे इतने अवतारों का वर्णन हुआ, आपने विराट अवतार को भगवान के अवतार के रूप में नहीं बताया, यह क्या कारण है? जरा सोचिए, देखिए, एतद रूपम भगवतो ही रूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर विरचितम महदादिभिरात्मनि। एतद रूपम भगवतो ही अरूपस्य चिदात्मनः। अरूपस्य, ये भगवान जो हैं, भगवान विष्णु जो हैं, इनका रूप कैसा है? प्राकृत रूप शून्य, यह है अरूप का अर्थ। उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। अब तो समझ गए होंगे, कई बार बताया गया। चिदात्मना मतलब सच्चिदानंद स्वरूप में है वो। माया गुणैर विरचितम महदादि भी आत्मनि। आत्मनि मतलब इन भगवान के ऊपर एक विराट रूप, ये जो जगत है, विराट जगत, विराट रूप के रूप में जो महद आदि के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा, महत मतलब महतत्व इत्यादि, और प्रकृति के गुणों के द्वारा विरचित रूप है जगत का, वह आरोपित किया जाता है। माया गुणैर विरचितम, माया के गुणों के द्वारा रचित ये जो जगत है, जिसमें महतत्व आदि है, महतत्व मन बुद्धि अहंकार इत्यादि जो कुछ भी तत्व है जिससे ये जगत बना हुआ है, उसकी धारणा की जाती है भगवान विष्णु के ऊपर। भगवान विष्णु ऐसे नहीं है, कल्पना की जाती है, इसलिए बोले आत्मनि, भगवान के ऊपर कल्पना कर ली जाती है कि ये भगवान है। अरे खूब समझा चुका हूं, आप ऐसे मत देखो कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे क्या बोल रहे हैं। हम लोग एक घंटा क्लास दिए है कि नहीं? विराट रूप केवल कल्पना की जा रही है कि ये भगवान है, लेकिन भगवान है नहीं, इसीलिए बोल रहे ही मतलब निश्चित ही भगवान भौतिक रूप से युक्त बिल्कुल नहीं, भगवान में जड़ वस्तु कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए विराट रूप को भगवान के अन्य अवतारों में नहीं रखा गया, क्योंकि भगवान के अन्य अवतार जो हैं वो सच्चिदानंद हैं, लेकिन भगवान का ये जो विराट रूप की कल्पना की जा रही है वो भौतिक है, इसलिए नहीं रखा गया। क्लियर? और इस विराट रूप के ऊपर ध्यान भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्थूल विराट रूप के बारे में वर्णन हो रहा है। अब उसके बाद एक सूक्ष्म इसकी उदाहरण दे रहे हैं, और इसको अब यहां भी आप समझ सकते हो। जैसे मेरे को आप देख नहीं रहे हो, आत्मा के ऊपर ये आरोपण है, ये स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और अहंकार वाला, तो दोनों ही आत्मा से संबंधित नहीं है, एक आरोपण है। तो उसी प्रकार से लोग मानने लगते हैं कि जगत है यही भगवान है, लेकिन जगत भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। क्लियर? अब इसको एक उदाहरण से बता रहे हैं। यथा नभसि मेघौ घो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम आरोपितम अबुद्धिभि। कह रहे जिस प्रकार से नभसि मेघ औघ, मेघ अघ, मेघ का समूह, मेघ के समूह को हम आकाश पे आरोपित करते हैं। शिवम प्रभु आकाश कहाँ है? हाँ, अब तो बुद्धिमान हो गए, अब यह बुद्धि भी नहीं है, अब ये सुबुद्धि भी है। तो इनसे पूछा जाए कि आकाश कहाँ है? प्रदीप, आकाश कहाँ है? कहाँ पे? ऊपर है। अभी थोड़ा समझ नहीं पाए, तो प्रदीप को पूछा मैंने, आकाश कहाँ है? हमारे दूसरे हल्द्वानी वाले प्रभु जी का नाम क्या है? प्रभु जी नाम भूल गया मैं, प्रभु जी वाले, हाँ हाँ, दीनबंधु प्रभु, दीनबंधु 2। तो ये बताइए आकाश कहाँ है प्रभु जी? आकाश कहाँ है? आकाश, आकाश कहाँ होता है? हाँ, आकाश नहीं समझते हैं? आकाश कहाँ है? क्या कह रहे हैं? सर्वत्र, ये भी बुद्धिमान है। ठीक है, समझ गए। तो प्रदीप प्रभु ने स्वाभाविक रूप से कहा कि आकाश ऊपर है, लेकिन आकाश सब जगह है, लेकिन मेघ का समूह देखकर हम लोग कहते हैं वो आकाश है ऊपर। आकाश ऊपर ही नहीं, सब जगह है। तो यानी कि मेघ के गुण का आरोपण हम आकाश की पहचान बादलों से कर रहे हैं, जबकि बादल एकदम पृथक वस्तु है और आकाश बिल्कुल अलग वस्तु है। समझ रहे हैं? दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, रेणुर्वा पार्थिवो अनिले। रेणु मतलब समझ रहे हैं कण, और पार्थिव मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के कण। अनिले मतलब वायु, वायु नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन जब धूल को उड़ा के चलती है तो धूल दिखती है हमको उड़ते हुए, तो कहते हैं देखो देखो आंधी कितना तेज चल रही है, देखो आंधी कितना तेज चल रही है। आंधी दिखती है? कश्यप जी दिखती है आपको? नहीं दिखती है। क्या दिख रहा है?
प्रभाव दिख रहा है। और दिख क्या रहे हैं आंखों को? धूल उड़ती हुई दिख रही है। ये कहते हैं आज वायु बड़ी गंदी हो गई। वायु कुछ गंदी नहीं हुई, केवल धूल उड़ रही है। समझ रहे हैं? तो जिस प्रकार से धूल को हम वायु पे आरोपित कर देते हैं या मेघ को आकाश पे आरोपित करते हैं, इस प्रकार से एवं इस प्रकार से दृष्टरि दृश्यत्वम, जो दृष्टरि जो देखने वाले हैं, भगवान दृष्टा हैं, उनके ऊपर दृश्यत्व का आरोप होता है। जो जगत दिख रहा है उसका आरोप होता है। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली होगी कि विराट रूपी जगत दिख रहा है, इस कारण से उदाहरण दिया जा रहा है। सूक्ष्म रूप की धारणा जो करते हैं विराट रूप की, वो दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए वो यह धारण वहां नहीं सेट होगा। आपको मेघ का समूह दिखाई पड़ता है, आपको धूल दिखाई पड़ती है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जिस ये विराट रूप की धारणा भगवान पे कैसे की जाती है, स्थूल धारणा कैसे की जाती है, जिस प्रकार से आकाश के ऊपर बादलों को आरोपित कर दिया जाता है या वायु के ऊपर धूलि के कणों को आरोपित कर दिया जाता है। आरोपित मतलब उनके गुणों को आरोपित कर दिया जाता है। कौन कौन लोग इस क्लास को सुन चुके हैं पूरा डिटेल में? 1 2 3, हाँ ओके, कुछ समझ पा रहे होंगे ना आप तो? ठीक है। ये दृष्टि दृश्य तो समझ में आ रहा है। दृष्टा कौन है जगत में? भगवान है। और दृश्य क्या है? जगत जो दिख रहा है। तो इस जगत को भगवान के ऊपर आरोपित करते हैं ना कि ये भगवान है, कि ये जगत दिखता है कुछ? क्या ये जगत कुछ देख सकता है? कुछ नहीं देख सकता, ये जड़ वस्तु है, इसको भगवान पे आरोपित कर देना। तो इसलिए कह रहे आरोपितम अबुद्धि भी। मैं कहूं शिवम आप चोर हैं, प्लीज क्षमा कीजिएगा, मैं ड्रामा कर रहा हूं। तो ये आरोप हुआ ना, आप चोर हैं? नहीं है। आरोप का मतलब ये होता ना तुम मक्खन चोर। घबरा गए होंगे, मैं उस पर मजाक कर रहा हूँ, प्लीज। तो आरोप का मतलब समझ रहे हैं? प्लीज क्षमा कीजिएगा, आप लोग वैष्णव है, मैं खाली मजाक कर रहा हूँ कि ये आरोप समझ रहे हैं ना, है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन आरोपण किया जा रहा है ये वस्तु इस प्रकार से। तो इसीलिए बाकी सुखदेव गोस्वामी कहेंगे नहीं, इन रूपों की धारणा विचार भगवान को भक्तों को नहीं करना चाहिए। ये जो स्थूल धारणा है कि जगत को देखकर भगवान का स्मरण करने का प्रयास, ये बहुत निम्न कोटि के योगियों के लिए है। भक्तों को इस प्रकार की धारणा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं क्षमा चाहता हूँ, मजाक तो समझते हैं मेरा। आप मुश्किल से कोई श्रोता मिलते हैं, गुस्सा हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। हम खाली मजाक कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि इसके परे एक सूक्ष्म धारणा भी है, विराट रूप की सूक्ष्म धारणा। जैसे कि फिर से पकड़ते हैं, मोहित प्रभु, आपको अपना भौतिक रूप दिखाई पड़ता है, स्थूल रूप क्लियर, और सूक्ष्म रूप नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन है ना। तो मन बुद्धि अहंकार वाला हमारा सूक्ष्म शरीर सभी का है कि नहीं? सबका है, लेकिन दिखता नहीं है ना। अच्छा, उसका मन बुद्धि अहंकार का रूप कैसा है? देखने में कैसा लगता है वो? मैं जानबूझ के फंसा रहा हूं आपको। कैसा लगता है देखने में? हाँ, अरे दिखाई नहीं देता, को सुनाई तो पड़ता होगा। सुनने में कैसा लगता है मन बुद्धि अहंकार? वेरी गुड, समझ में आ गया इनको। ना तो आप मन बुद्धि अहंकार को सुन करके समझ सकते हैं कि वो क्या वस्तु है, और न देख के समझ सकते हैं। कुछ वस्तुओं को आप देखते हो, जैसे हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, और कुछ वस्तुओं को सुन के ग्रहण करते हैं। हाँ, इंद्र होते हैं, शिव जी ऐसे होते हैं। कुछ तो श्रवण करके धारणा कर सकते हो। अगर मैं श्रवण करने का प्रयास भी कर रहा हूं तो आप मन की धारणा कर सकते हैं। मन क्या है? अब समझिए इसको। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण ब्रूहितम अदृष्टाश्रित वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। कुछ लोग तो स्थूल धारणा करते हैं विराट रूप की, और कुछ लोग सूक्ष्म धारणा करते हैं। वो कैसा है? अतः परम यद अव्यक्तम, जो इससे परे है, जो इस स्थूल विराट स्वरूप की धारणा से, विराट स्वरूप की धारणा से परे है, इसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, जो मैं समझाऊं अब तक। और सूक्ष्म धारणा है विराट रूप की, जो अव्यक्त है, जो प्रकट नहीं, दिखता नहीं है। अव्यूढ़ गुण ब्रोहितम, इसमें हाथ पैर इत्यादि जैसा नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि आपको अपना स्थूल रूप दिखता है या मुझे अपना स्थूल रूप दिखता है, तो किस प्रकार में दिख रहा है? हाथ है, चेहरा है, आंखें हैं, कान है, ऐसे दिख रहा है। इस प्रकार से नहीं दिखता। जबकि जो स्थूल धारणा थी क्या थी? ब्रह्मलोक जो है वो भगवान का मुख सिर है, पाताल लोक उनके चरण है इत्यादि। तो वहां पे हाथ पैर की धारणा हो रही है। लेकिन कुछ योगी जो है वे सूक्ष्म रूप की धारणा करते हैं, जिसमें हाथ पैर इत्यादि नहीं होते। नहीं समझा रहे? अब उसको उदाहरण दे रहे क्या? अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात्, जैसे कोई वस्तु अदृष्ट और अश्रुत होती है, जिसको कभी देखा नहीं जा सकता और सुन के भी नहीं समझा जा सकता। उसका उदाहरण मैंने आपको दिया। देख तो नहीं पा रहे हैं, जैसे हम अभी देख रहे हैं, वस्तु नहीं दिख रही है,
और हमारे मन बुद्धि अहंकार को, सूक्ष्म शरीर को सुन करके भी नहीं समझ सकते। सुन करके समझ सकते हैं लेकिन सुन करके देख नहीं सकते, कुछ धारणा नहीं कर सकते। तो कह रहे सजीवो यत पुनर्भवारे, भाई जब देख नहीं सकते, जब आप उसको सुन नहीं सकते तो उसका प्रमाण क्या है? तो कह रहे सजीवो। तो यहां पे जीव का अर्थ है जीव की उपाधि, वह लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर जिसके कारण यत पुनर्भव, जिसके कारण बार बार जीव का जन्म होता है। तो यहाँ पे जीव की बात कहां से आ गई? कह रहे जिस प्रकार से जीव का एक सूक्ष्म शरीर होता है कि नहीं? बुद्धि है कि नहीं आपके पास? कोई कुछ भी कहते हैं, उंगली है नहीं, उंगली तो कट गई, कहे बुद्धि नहीं है, बुद्धि कैसे नहीं है? बुद्धि है हमारे पास। तो मन बुद्धि अहंकार है कि नहीं? हमारा है, और उसको ना हम देख सकते हैं और ना हम समझ करके हमें दिखाई पड़ता कि सॉरी श्रवण करके दिखाई पड़ने लग जाए, वैसा भी नहीं है। लेकिन इसी कारण बार बार जन्म हो रहा है, ये तो आप समझते हो। पिछले जन्म की वासनाएं, उस कारण से ये जन्म प्राप्त हुआ है, फिर ये जो जन्म की वासनाएं रहेंगी वो दोबारा जन्म प्राप्त होगा। तो ये प्रमाण है कि यह सूक्ष्म शरीर होता है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे जीव का सूक्ष्म शरीर होता है, उसी प्रकार से एक सूक्ष्म धारणा विराट पुरुष की होती है और उस पर कुछ लोग ध्यान करते हैं, लेकिन दोनों ही स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं भक्तों के लिए नहीं है। इसलिए विराट पुरुष को अवतारों में ग्रहण नहीं किया गया। ओके, फ्लो में है या सब लोग का भी माइंड ऑफ हो रहा है? होने दो, मैं यहां कृपा करने तो ना आया हूं, दया नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यत्रे में सद सद रूपे प्रतिषिद्धे संविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। अब ये बता रहा है कि कब व्यक्ति को भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यत्र इमे सद असद रूपे, ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं जो कि हमारे ऊपर आरोपित है, आप समझ लेना चाहिए। हम भगवान पे तो नहीं है, हम पर हैं, हम पर आरोपित है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। यत्र इमे सदसद रूपे, ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर हैं, प्रतिषिद्धे संविदा, स्वसंविदा मतलब अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा, भगवान की बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा, प्रतिषिद्धे जब इनसे जीव अपने आप को अलग कर लेता है, अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के आवरण से वो अनावृत हो जाता है, जो अविद्यात्मनि कृते, जो भगवान की अविद्या शक्ति माया शक्ति के द्वारा उसके ऊपर रचना की गई है, इति तद ब्रह्म दर्शनम, तब वह भगवान का दर्शन कर पाता है। मैं केवल अनुवाद ही कर रहा हूं यहाँ पे, इसकी व्याख्या हमने बड़ी मेहनत से करी थी। उस थोड़ी सी मेहनत स्टूडेंट्स को भी करनी होती है कि नहीं? थोड़ी सी तो करनी होती, थोड़ी नहीं 75%, 25% केवल टीचर करता है, बाकी सारा काम पठन निध्यासनम मनन, ये तीन चीजें जो हैं स्टूडेंट को करनी होती। लेकिन महत्व तो समझेंगे तो श्रवण कर समझेंगे। यदेशोपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवति विदुरस महिम्ने स्वे महीयते। अब कोई कहेगा कि भाई अविद्या माया जब है यहाँ पे इस जगत में, तो जगत तो माया के द्वारा रचित है, और आप कह रहे हो अविद्या भी है, तो अविद्या माया ने रचा हुआ है, तो भरी माया कैसे छोड़ देगी जीव को? कैसे भगवान का दर्शन होगा? तो कह रहे यद एषा उपरता देवी, जब ये देवी माया, देवी माया भगवान की माया उपरत होती, उपरत मतलब शांत होती है। वैशारदी मति, अब वैशारदी मति जो है कई कई अर्थ में आया था, एक अर्थ बता रहा हूं। वैशारदी मति का मतलब है भगवान जो बड़े एक्सपर्ट हैं, भगवान में अगर जब इच्छा होती है कि यह जीव मुझको देखे, तब ये माया उपरत होती है। कुछ समझ रहे हैं? एक अर्थ दिया था। दूसरा अर्थ क्या था कि भगवान की जब कृपा होती है तो जीव भगवान का स्मरण करता है। दोनों ही ऐसी वैशारद मति, विशारद का मतलब समझे थे, विशारद मतलब एक्सपर्ट। तो भगवान अपने भक्तों के आध्यात्मिक विकास कैसे हो उसे करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो जब कोई व्यक्ति भजन में लगता है तो भगवान अपनी विशारद मति से उस पर कृपा करते हैं, माया उपरत करा देते हैं। भगवान की कृपा से माया उपरत होती, समझ लेना होगा। समझ रहे हैं? संपन्न एवति विदुः, विदुः मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट्स है ना, हाँ बिंग कॉन्ग्रेजेंट, सॉरी। तो भगवान को तब वो समझ पाता है। संपन्न, संपन्न समझते हैं आप? संपन्न का अर्थ क्या होता है बताइए हिंदी में? समृद्ध, संपन्न, युक्त, परिपूर्ण। हाँ, तो संपन्न एवेति विदुर महिम्ने स्वे महीवेते। तो ऐसा व्यक्ति अपनी महिमा में स्थित होता है, आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाता है, वह पूजनीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान को समझ पा रहा है। समझ रहे हैं ना? भगवान की कृपा होती है तो माया उपरत होती है, शांत होती है, तब वह भगवान को समझ पाता है। अन्यथा भगवान को समझने की कोई तरीका नहीं है। और भगवान कब कृपा करते हैं? जब हम भक्ति करते हैं।
एवं जन्मानि कर्माणि हि कर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृतपते। आपको कहे कि भाई सभी लोग भगवान का फिर वर्णन क्यों नहीं कर रहे? इतनी बढ़िया वस्तु है, भगवान का वर्णन करने से, कथा श्रवण करने से माया खत्म हो जाती है। तो कहते हैं एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तुर अजनस्य च। ये जो भगवान के जन्म और कर्म हैं, जो ही मतलब निश्चित रूप से जो अकर्ता है, जो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अजनस्य जो कभी जन्म नहीं लेते, यानी कि जीव की तरह कर्म बंधन से युक्त होकर जन्म नहीं लेते, जीव की तरह किसी आवश्यकता में पढ़ कर कर्म नहीं लगते। क्यों भाई? आप मेहनत कर, मैं हमेशा पकड़ता हूँ शिवम प्रभु को, लेकिन कौन कौन लोग नौकरी करते हैं? जरा उनको हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो आप लोग अपनी लीला के अनुसार लीला से, स्वेच्छा से, लीला परायण होकर के नौकरी कर रहे हैं या कुछ आवश्यकता के कारण कर रहे हैं? मान लीजिए आपके पास 50 करोड़ होते, भगवान करे हो आपके पास, फिर आप कुछ डोनेशन मंदिर में दे सकते हैं, तब भी आप नौकरी करते? तब भी करते? अरे तब तो दुओ फिर तब तो नहीं करते। सोचने लगे अच्छा ऐसा है क्या? ऐसे आशीर्वाद देने वाले साधु तो हमें चाहिए। मेरे पास ऐसा देने की शक्ति भी नहीं है, ना पैसे हैं। लेकिन मान लीजिए इतने पैसे होंगे तो इतनी कौन काम करेगा? लेकिन मूर्खता, ऐसे मूर्ख होते हैं जो 100 करोड़ होने के बाद भी काम करते रहते हैं, काम करने का उनको वो रहता है। आप लोग लेकिन आवश्यकता है कि नहीं? भाई दुनिया में क्यों आदमी नौकरी करेगा अगर आवश्यकता नहीं हो? क्लियर है कि नहीं? ये सुनील नहीं दिख रखा है, वो चले गए। अच्छा चलो ठीक। तो कह रहे हैं ही कर्तुर मतलब भगवान को इस जगत में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कितने अद्भुत है ना। कभी आप सोचिए भाई, चलो अपने धाम में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, घर में तो आदमी काम नहीं करता है, लेकिन जब बाहर आएगा तो काम करना पड़ेगा ना। जब यहाँ पे आएंगे तब तो कुछ करना होगा। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, महाभारत के युद्ध करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। जब कुछ नहीं करना है तब भी कर्म कर रहे हैं। जब बंधन में नहीं है जीव की तरह जन्म लेने के लिए, तब भी जन्म ले रहे हैं। और ये मत समझिएगा कि सामान्य लोगों को ये बात समझ में आती है। ये केवल हम लोग जब गुरु परंपरा में प्राप्त कर रहे हैं इसलिए बड़ा आसान लगता है, नहीं तो भगवान के कर्म नहीं समझ में आते। ये बात समझिए, अपने सौभाग्य को समझिए। तो कह रहे हैं वर्णयन्ति स्म कवयो, जो कविजन है वह वर्णन करते हैं। वेद गुह्यान हृतपते, ये जो भगवान के जन्म कर्म है वे वेदों के लिए भी गुह्य है, वेदों के लिए भी, वेदों के सर्वश्रेष्ठ उपादेय वस्तु है। तो हमारे सामने आज हम पढ़ रहे हैं भागवत, हाँ तो होती ही रहती कथा, क्या फर्क पड़ रहा है? हृतपते, हृतपते पे क्या व्याख्या की गई थी कि विराट रूप हृदय में स्थित नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण हृदय के पति हैं, हृदय के स्वामी हैं। उनके जन्मों कर्मों को कविजन गाते हैं। और आपको याद है कि बड़ी सुंदर टीका एक आचार्य करते हैं, कहते हैं कि अरे मूर्ख लोग तो जानते ही नहीं है, वर्णन क्या करेंगे? इसीलिए कह रहे हैं कवि, जो कवि हैं, जो ज्ञानी हैं, जो वेद के तात्पर्य को जानते हैं, वह वर्णन करते हैं। जैसे नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी लगातार वो ग्रहण करते ही रहते हैं। ठीक है, बहुत कोई बात है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग दैट यू आर सिटिंग इन भागवतम क्लास। ये कोई आसान बात नहीं कि हम भागवत चर्चा में बैठे हैं। बहुत बहुत रेयर है, तपस्या है। अब उसका अर्थ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आज एक भक्त बता रहे थे कि पहले भुवनेश्वर मंदिर में भक्तों को खूब, जो ज्वाइन करता था उससे खूब काम कराते थे। मैंने कहा मैं तो ज़्यादा काम नहीं कराता हूँ, बस ये बोल के रखा है कि क्लास में आना होगा। अब इसमें वो टिक गया तो टिक गया, और नहीं तो वो पार हो जाएगा मतलब चला जाएगा। और इसीलिए मैं ना यहाँ क्लासेस बेसिक लेवल की करता भी नहीं हूँ, क्योंकि लोग, इतने लोग आयाराम और कुछ लोग गयाराम होते हैं कि अब वही कराता रहूँगा तो मैं पूरी जिंदगी में भक्ति वृष्टि बढ़ाता रहूँगा। तो वो व्यक्ति को पिकअप करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस मामले में। और प्रायः पता इसमें लोग आलस करते हैं। काम करना बड़ा आसान होता है और करना भी चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, लेकिन सेवाओं का फल है, द फ्रूट ऑफ आवर सर्विस इज आवर इंक्लिनेशन टू हियर अबाउट कृष्णा। प्लीज रिमेंबर दिस ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बाय वैष्णव। आपकी सेवाओं का फल ये है कि कृष्ण कथा श्रवण करने में रुचि हो। तो सुन ही चुके हैं ना, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादे यदि रति श्रमे वही केवलम। बहुत कुछ धर्म कर्म कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करने को नहीं इच्छा है तो फिर वो व्यर्थ है। इसलिए खूब प्रचुर मात्रा में करना चाहिए, खूब प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। आज अच्छा लगा प्रभु जी जब प्रवचन कर रहे थे तो भक्त लोग बोले प्रभु जी तृप्त नहीं हुए। ऐसा ही ये जब आने लग जाए तब हमको समझना चाहिए कि हमारी भक्ति बढ़ रही है।
भगवान के धाम वापस जाने के लिए पहली योग्यता है भगवान के बारे में श्रवण करने का प्रचुर आग्रह। आग्रह मतलब ईगरनेस। अब हमें एक और भगवान की बात कह रहे हैं कि भगवान के केवल इतने ही गुण नहीं है, भगवान के अन्य गुणों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। सब लोग गाइए श्लोक, गाने वाला श्लोक है। सवा इदं विश्वम अमोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। सवा वो भगवान, इदम इस विश्व की, इदम विश्व इस विश्व की अमोघ लीला करते हैं। अमोघ लीला मतलब इस अमोघ मतलब प्रयोजन है करने का। ऐसा नहीं कि व्यर्थ में ही भगवान इस जगत की रचना करते हैं। रचना का उद्देश्य आप जानते हो, जीवों को भक्ति करने का मौका और साथ साथ जो भोग की इच्छा रखते हैं उसको भी पूर्ण करने की इच्छा पूर्ण करने की सुविधा देने के लिए भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं। कितनी आसानी से बोल देते हैं ना। जाकर के आज प्रश्न कीजिए किसी व्यक्ति को, पूछो जीवन का उद्देश्य क्या है। जगत भगवान ने, जगत किसने बनवाया है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है। गया कुछ नहीं, ऐसे ही कि मन्नत काम है तो कम, जैसे गीता के अनुसार कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं, भोगने के लिए बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व मोघ लीला, भगवान बिना प्रयोजन के जगत नहीं बना रहे, लेकिन जो बना रहे हैं, सृजति बनाते हैं, अवति मेंटेन करते हैं, और अति उसको संहार भी कर देते हैं। जैसे कि एक मकड़ी जाल फैलाती है, कुछ बनाती है कुछ समय के लिए, फिर उसको अंदर ही खींच लेती है, लेकिन चिपकती नहीं है। मकड़ी अपने जाल से कभी नहीं चिपकती। कुछ समझ रहे हैं? जो कीड़ा उस जाल में आता है वो फंस जाता है, और जितना प्रयास करता है निकलने का वो उतना और फंसता है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? उसी प्रकार से जो जीव यहाँ पे भगवान की प्रकृति को भोगने के लिए आते हैं वो फंसते हैं, लेकिन भगवान कभी इस जगत में नहीं फंसते। इसलिए कह रहे न सज्जते अस्मिन्, इस जगत में कभी भी आसक्त नहीं होते। तो कर क्या रहे हैं? भूतेषु चांतर्हित आत्मतंत्र, भूतेषु सभी जीवों में और सभी वस्तुओं में भगवान परमात्मा के रूप में अंतर्हित, भगवान हृदय में बैठे हुए। आपको लग रहा है भगवान हृदय में बैठे हुए? यस। बहुत सारी बातों से देखते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता और अकस्मात समझ में आने लगती। क्या कारण है? भगवान ही समझा रहे हैं। आत्मतंत्र कैसे बैठे हैं? अच्छा, हृदय में बैठे हुए हैं। अच्छा, जीव की तरह, जीव भी तो बैठा है हृदय में, माया के कारण। माया के कारण शरीर में बैठा हुआ है जीव। मान लो कोई प्रश्न करे, बंधा हुआ शरीर से, तो वैसे बैठे हैं क्या? कितने नहीं, आत्मतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी भी माया की शक्ति के द्वारा नहीं, अपनी इच्छा से जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? षड्वर्गिकम जिघ्रति षड्गुणेशः। षड्वर्गिकम मतलब षड इंद्रियों को, षड इंद्रिय मतलब 6 इंद्रियां, मतलब हाँ 5-6 सेंसेस, मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, उनको जिघ्रति स्मेल करते हैं। भगवान की क्या जीव की इच्छा है भोग प्राप्त करने के लिए, उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। खुद नहीं इसमें आसक्त हो रहे हैं। क्यों आसक्त नहीं हो रहे हैं? तो कह रहे हैं षड गुणेशा, जो भगवान के षड ऐश्वर्य पूर्ण गुण है उसके वो कंट्रोलर हैं। पूर्ण यश, पूर्ण इत्यादि, पूर्ण बल, पूर्ण सुंदर, उनको इसमें भोगों में कोई रुचि नहीं होती। एक अर्थ है। और एक अर्थ और भी लिया गया था, जो षड वर्ग की भक्ति है, जो 6 प्रकार की भक्ति है, जिसको प्रहलाद महाराज बोले हैं, इसको करके ही व्यक्ति परमहंस को अवस्था को प्राप्त होता है, उसको जिघ्रति, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि षड गुणेश, भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। ऐसे बहुत सारे अर्थ लिए गए थे, उसका साधन आपको रिकॉर्डिंग में ही करना होगा, लेकिन हम यहाँ पे एक अर्थ बता रहे हैं। तो ये भगवान का विशेष गुण यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा, तो समझ में आ गया, लेकिन क्या सभी लोग इस बात को समझ लेते हैं? आप कह रहे हो भगवान जन्म कर रहे हैं, जन्मानी बहुवचन, बहुत सारे जन्म हैं, बहुत सारे कर्म हैं, तो उसको तो सब लोग समझ लेते होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए समझ में। तो कहते नहीं, इतना समझना आसान नहीं है। न चास्य कश्चिन् निपुणे न धातुर अवैति जंतु कुमनीश ऊतिहि नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वतो नटचर्यामि भाग्यः न च अस्य इन भगवान के कश्चित कभी भी कोई भी निपुणे न, अपनी निपुणता से, कैसी निपुणता से?
मन की निपुणता से, वाणी की निपुणता से, मनोवचो भी। वाणी में बहुत निपुण है, बोलने में बहुत निपुण है, और मन से बहुत निपुण है, बहुत मंथन करने में, विचार करने में बहुत निपुण है। तो धातुर, धातुर अर्थात विधाता भगवान श्री कृष्ण की न अवैति वह नहीं समझ पाता। कौन नहीं समझ पाता है? जंतु, जो एक कृमि सदृश कीड़े के समान पैदा हो रहा है और मर रहा है, ऐसा व्यक्ति भगवान की महिमा को कभी नहीं समझ पाएगा। क्यों? कुमनीषा, क्योंकि उसकी बुद्धि विषयाविष्ट है, भोगों में पड़ी हुई है, वह भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करता है। क्या क्या नहीं समझ पाएगा? तो करे ऊती ही अर्थात भगवान की लीला, नामानी भगवान के नाम, और रूपाणी भगवान के रूप। भगवान के नाम, रूप और लीला को वह अपने मन से और वचन से कभी नहीं समझ पाएगा। तो क्या भगवान प्रकट नहीं करते हैं इसलिए नहीं समझ पाएगा? तो कहते हैं नहीं, संतन्वतो, यद्यपि भगवान प्रकट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान प्रकट नहीं कर रहे हैं। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला है जगत में कि नहीं है? हैं। भगवान संतन्वतो, और जब भगवान आते भी तब भी प्रकट करते हैं। नटचर्याम इवज्ञ, जैसे कोई व्यक्ति नाटक में बहुत सारी भाव भंगिमा प्रस्तुत करता है, लेकिन अज्ञ व्यक्ति समझ नहीं पाता। इस कारण से जो कुमनीष हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वह भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को अपने अति नैपुण्य से, मन की निपुणता से, वाणी की निपुणता से कभी नहीं समझ सकते हैं। और इसकी व्याख्या के लिए हमने 3 दिन शिला सार्वभौम भट्टाचार्य जी के उद्धार की व्याख्या करी थी, लीला पढ़ी थी, जहाँ की वो सामने है महाप्रभु के, को स्पर्श कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अष्ट सात्विक विकार, महाभाव आ रहा है, सब कुछ भगवान के गुण भी देख रहे हैं उसमें, उनमें देख रहे हैं, फिर भी वो नहीं समझ पा रहे थे। फिर जब भगवान ने कृपा करी तब वो समझ पाए, तो वो भी ग्रहण करेंगे जो भक्त लोग समझ पा रहे हैं। अरे भाई, जब कोई समझ ही नहीं सकता है तो फायदा क्या सब करने का? नहीं 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 नहीं, समझ सकते हो। अगला देखिए, सवेद धातुः पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेदा, वो व्यक्ति समझ पाता है, धातु, उन विधाता की, पदवीं परस्या, अरे धातु तो, धाता तो ब्रह्मा जी भी होते हैं, ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं। ना 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 ना, पदवीं परस्य, उनकी पदवी, उनकी स्थिति को समझ पाएगा। परस्य मतलब जो प्रकृति के गुणों के पार है। ब्रह्मा जी प्रकृति के गुणों के पार नहीं है। अच्छा, प्रकृति के गुणों के पार तो वो निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं, तो कहते हैं ना, रथांग पाणे, जो रथ के चक्र को, रथ के अंग यानी चक्र को अपने हाथ में धारण करते हैं, उन भगवान कृष्ण के वीर यानी शक्ति को। दुरंत वीर मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसको समझ लेता है। समझ लेना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान की भक्ति जितनी बढ़ेगी, भगवान जितना कृपा करेंगे, उतना हम समझ सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, कैसे समझेंगे? यह अमाया, निष्कपट भाव से भगवान का भजन करके, कुछ भौतिक नहीं मांगता उनसे, संततया, निरंतर और अनुवृत्तिया, कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से जो भजन करता है, भजे तत्पाद सरोज गंधम, वह भगवान के चरण कमलों की गंध को ग्रहण करता है। इसका अर्थ क्या था? कि भगवान हृदय में है और अब वह विषयों की गंध को छोड़ दिया है और भगवान के चरण कमलों के उसे परावृत्त हो गया है, भोगों की तरफ उसका मन नहीं जाता अब, इस कारण से, और वह भगवान की गंध को, भगवान के चरण कमलों की गंध को, यानी कि भगवान की भक्ति के सुख का वह अनुभव कर रहा है। कौन करेगा? निष्कपट भाव से भजन करेगा, निरंतर भजन करेगा और अनुकूल भाव से कृष्ण का भजन करेगा, तब भगवान कृपा करके उस पर इस प्रकार से अपने चरण कमल की गंध को उसके हृदय में प्रकाशित करेंगे। बड़ा कठिन नहीं है, बस करते रहना है। अब इस कारण से वो, क्योंकि शौनक आदि ऋषि ऐसे हैं, इस कारण से वह उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, या कह सकते हैं उनको गौरवान्वित, उनका गौरवान्वित शब्द का अर्थ पता नहीं, मैं क्लियर नहीं हूं, गुणगान कर रहे हैं, तो कह सकते हैं गुणगान कर रहे हैं। किनका कर रहे हैं? सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि करते हैं। गाइए मेरे साथ। अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम न यत्र भूयः परिवर्त उग्रह। अतः, इसलिए, क्योंकि आप ऐसे हो, जो भी पिछला श्लोक में वर्णन हुआ, इसलिए इहा, इस जगत में, धन्या, आप लोग धन्य हैं। कौन? शौनक आदि ऋषि। भगवंत इत्थम, भगवंत मतलब जो भगवान को समझते हैं। इत्थम
यद वासुदेव अखिल लोकनाथ, क्योंकि आपने इस प्रकार के प्रश्न किए हैं भगवान वासुदेव के संबंध में, जो अखिल लोकनाथ है, पूरे जगत के स्वामी हैं, उससे क्या होगा? अरे हमने ऐसे प्रश्न भगवान के बारे में किए, उससे क्या विशेषता हो जाएगी हमारी? हम क्यों धन्य हो गए? तो कह रहे हैं कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावत, ऐसे प्रश्नों से, ऐसी मति से आप लोग का ऐसा भाव है कि आप भगवान के हो, भगवान आपके स्वामी हैं। सर्व आत्मक आत्म भावम, मन से, वाणी से, शरीर से आप यही मानते हैं कि आप भगवान के सेवक हैं। ये भावना जागृत होती है। आत्मभाव मतलब स्वामी भृत्य संबंध, ये हमने सुना था इस बात। तो उससे क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं नयत्र भूयः परिवर्त उग्रह, भूय का मतलब होता है फिर से, तो कह रहे हैं फिर से दोबारा परिवर्त उग्रह, ये जो बार बार जन्म मृत्यु रूपी श्रृंखला है, यह व्यक्ति को दोबारा ग्रहण नहीं करनी पड़ती। भगवान को, मैं भगवान का स्वामी, भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, अगर ये भाव होगा तो व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो इसलिए आप धन्य हैं इस प्रकार से। सूत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषि के लिए बोल रहे हैं। अब भागवत की बारे में बोल रहे हैं, भागवत की परंपरा के बारे में बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम को बोलने के लिए उपस्थित हैं और भागवत का गुणगान कर रहे हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत्। इदम भागवतम नाम पुराणम, ये भागवत नाम का पुराण है। ब्रह्म संहितम, ब्रह्म मतलब कृष्ण या वेद, ये वेद के समान स्वतः प्रमाण है, यह भगवान कृष्ण के समान है, भगवान कृष्ण का वांग्मय अवतार है। उसमें क्या लिखा है? कह रहे उत्तम श्लोक चरितम, भगवान कृष्ण, उत्तम श्लोक उनका नाम है, उनके चरित्र हैं, उनके भक्तों के चरित्र हैं। अगर आपको याद हो, ये बात भी बोली गई थी। चकार भगवान ऋषि, और भगवान मतलब भगवान ने ऋषि स्वरूप यानी कि वेदव्यास के रूप में होकर के इसकी रचना करी। किस लिए करी? निःश्रेयसाय लोकस्य, सभी लोगों के परम कल्याण के लिए। धन्यम स्वस्त्ययनम महत्, ये धन की प्राप्ति कराता है। अब धन का अर्थ कुछ भी ग्रहण कर लीजिए। स्वस्त्ययनम मतलब मंगलता का अयन, स्वस्ति मतलब मंगल और अयन मतलब अबोध, हाँ सब कुछ था। तो इसलिए के लिए हर प्रकार के मंगल का ये कारण है। और महत् मतलब परिपूर्ण, जो 10 विषय एक महापुराण में होने चाहिए, अत्र सर्ग विसर्ग इत्यादि वाला श्लोक के अनुसार आप ग्रहण करते हो, वो सारे विषय इस भागवत में है। कुछ समझ में आ रहा है या सब ओएसटी हो रहा है? मैं इसलिए तेजी से बोल दे रहा हूं क्योंकि ये सब बातों को हम समझाए थे पकड़ पकड़ के, भाई महत् का अर्थ ये है, सस्तेरम का अर्थ है। कुछ दिन पहले की बात है, हाँ 1 हफ्ता पहले की या 10 दिन पहले की बात है, 10 दिन भी नहीं हुआ, 1 हफ्ता पहले। तद इदम ग्राहयामासा सुतम आत्मवताम वरम सर्ववेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। तो ऋषि व्यासदेव जी ने रचना करी और उसके बाद तद इदम, तद मतलब इस तद उसको, इदम मतलब इस भागवत को, ग्राह्यामासा ग्रहण कराया। किसको? सुतम, अपने प्रिय बेटे को। आत्मवताम वरम, कोई मूर्ख नहीं था, वह स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ था, यानी सुखदेव गोस्वामी को। और क्या भागवत के बारे में क्या बोल रहे हैं? सर्व वेद इतिहास नाम, सारे वेद और इतिहासों का सारम सारम समुद्रतम। जैसे दही को मत करके सार वस्तु, क्रीम नहीं होती, दही को मत कर क्रीम निकालते हैं, दूध को मत करके क्रीम निकालते हैं, दही को मत करके मक्खन निकालते हैं। कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो तो सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ लेकिन दूध को मतने से क्रीम निकलती है, वो अलग ही अच्छा नहीं होता है। मक्खन जो है वो दही से निकलता है, तो दही को मत करके जो उसकी सार वस्तु है वह है मक्खन है। तो आपको याद है कि इस प्रकार से बोला गया कि ये समझ लेना चाहिए कि भागवत की रचना करके वेदव्यास जी कृतकृत्य हो गए और उन्होंने अपने बेटे को, ये प्रसिद्ध बात है कि अपने बेटे को सब हर व्यक्ति अपनी सबसे अच्छी वस्तु देता है, तो इसे समझ लेना चाहिए कि सारे वेद और इतिहासों का सबसे अच्छी वस्तु है श्रीमद् भागवत, वह उन्हें अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। इसलिए मैं और अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, भागवत ही पढ़ें, भगवत गीता भागवत, बस परंपरा हम सीख रहे हैं यहाँ पे। अब कोई कहे कि भाई हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, सुन लिया, फिर क्या किया? स तु संस्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। स तु, और उसके बाद स मतलब सुखदेव गोस्वामी ने संस्रावयामास, सम्यक रूप से श्रावण कराया, कुछ छोड़ा नहीं। किसको सुनाया? महाराजं परीक्षितं, महाराज परीक्षित को सुनाया। अरे राजा कैसे सुना दिया? राजा तो महल में होते हैं। तो कहते नहीं, प्रायोपविष्टम, प्रायोपविष्टम अर्थात अन्न जल त्याग करके शरीर छोड़ने के लिए बैठे थे। कहाँ बैठे थे?
परम पवित्र तीर गंगा जी के तट पे बैठे हुए थे। और कौन थे? तो कह रहे हैं परितम, घिरे हुए थे, परम ऋषि भी, परम ऋषियों के द्वारा घिरे हुए थे। उससे क्या बातें सूचित हुई? एक बात तो यह सूचित होती है कि वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत को रियली ग्रहण करने के लिए किसी भौतिक उद्देश्य भागवत नहीं की जा रही थी। कहने वाला तो कपड़ा भी नहीं पहना था, सुखदेव गोस्वामी। और महाराज परीक्षित भी वैराग्य को धारण किए। तो भाई वो उनको सुनाया तो ये भाई मरने के लिए अगर उपस्थित थे तो वैराग्य कैसे सूचित हो रहा था? कह रहे महाराज शब्द, महाराज थे, पूरे विश्व के राजा थे, और कहीं हार के पिट के नहीं आए थे, कोई हराने वाला नहीं था उनको। और वह पूरा राज्य त्याग करके, अन्न जल त्याग करके भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए गंगा जी बैठे हैं। परम तीर्थ था और भक्तों का संग था, महान ऋषियों का संग था। ऐसे स्थान पर भागवत बोली गई थी सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा। कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को धुनोदितः। क्या आप लोग ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि सुखदेव गोस्वामी से आप सुन रहे हैं? बस केवल डायरेक्ट संस्कृत सुने तो ऐसा लग रहा है ना कि सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं। कैन यू फील दैट? अभी मुझे एक कुछ क्षण में पहले ये अनुभूति हो रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये श्लोक जो है यह छठे प्रश्न का उत्तर है कि जब भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए तो धर्म और ज्ञान ने किसकी शरण ली। तो ये श्लोक है और साथ साथ ये भागवत की महिमा बता रहा है कि अब क्या कहा जाए। ये स्वयं कृष्ण ही है, ये समझिए। कृष्ण सुधाम उपगते, भगवान कृष्ण जब अपने धाम को चले गए धर्म ज्ञान आदि सह, धर्म और ज्ञान के साथ, तो कलौ नष्ट दृश्याम, जिनकी दृष्टि कली के द्वारा नष्ट हो गई है, ऐसा उनको, उनके लिए ये पुराण, ऐसा पुराण, ये पुराण अर्कवत, सूर्य के समान अधुना उदितः, इस समय उदित हुआ है। कुछ ग्रहण किए? देखिए क्या है, अगर शैली आप हमारे क्लास में रोज आएंगे तो ये सब बातें कुछ कठिन नहीं होंगी, क्योंकि हम रोज संस्कृत के शब्द को समझाते हैं। अब अगर पहली बार आएंगे थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन कुछ दिन बाद स्पीड आ जाएगी। तब कह रहे हैं कि आपको कैसे प्राप्त हुआ? अरे भाई सुखदेव गोस्वामी बोला, आप कहाँ से पढ़ के आए? डिग्री बताओ, कहाँ से पढ़ा है, कौन से कॉलेज से पढ़े हो? तो कह रहे हैं तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसः अहम चाद्यगमं तत्र निवष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। तो कठिन नहीं होगा, कल ही पढ़ाए इसको। तत्र कीर्तयो विप्रा, हे ब्राह्मण, विप्र मतलब हे ब्राह्मणों, जो वहां बोला तत्र कीर्तय, तो जो सुखदेव गोस्वामी ने गंगा जी के तट पर ऋषि मुनियों के संग इकट्ठे हुए महाराज परीक्षित को बोला। कैसे वो सुखदेव गोस्वामी थे? तो कहे विप्रर्षि, विप्र थे, ऋषि थे, और भूरि तेज, उनके पास बहुत तेज था, बहुत शक्ति संपन्न थे। उसको उन्होंने कीर्तन किया। तो अहम चा अद्यगमम तत्र, वहां बैठ करके अहम, मैंने, निवष्टस, बड़े ही अभिनिविष्ट होकर, अब्जॉर्व होकर, तद अनुग्रह, और उनके अनुग्रह से इसका अध्ययन किया। आद्यगमम मतलब अध्ययन किया। सो अहम वह श्रावयिष्यामि, जो मैंने श्रवण किया, जो मैंने अध्ययन किया, वही मैं आप लोगों को, वह मतलब आप लोगों को, श्रावयिष्यामि, मैं आपको सुनाऊंगा। अपने मन से नहीं, यथाधीतम, जैसे मैंने अध्ययन किया, यथामति, जैसा मुझे समझ में आया। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोला। तो कुछ शब्द आपने सुने थे। विप्र मतलब उनके परोपकारी गुण को था कि परोपकार करना चाहते थे सुखदेव गोस्वामी। ऋषि मतलब यथार्थ वक्ता थे। और भूरि तेजसः मतलब भागवत के अर्थ को श्रोताओं के हृदय में संचार करने की शक्ति से वह युक्त थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरे अध्याय का रिविजन किया। मैं समझता हूँ कोई प्रश्न तो होगा नहीं, प्रश्न का तो स्कोप भी नहीं है, मैं समझता हूँ आज। वी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ, कोई प्रश्न नहीं लूंगा आज। कोई कह रहा है बुद्ध जी नेपाल में पैदा हुए थे, आप जाके, आप पिताजी हैं क्या आप? हिरण्यकश्यप पुट अर्थ टुवर्ड देन। और कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, एक प्रश्न कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का उल्लेख नहीं आया। अब देखिए, अगर आप वो श्लोक देखेंगे, अवतारा ही असंख्या, तो वहां पे असंख्या का अर्थ था असम्यक ख्यातः, जो बहुत अधिक नहीं जाने जाते, जो बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं है। तो वहां पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि वह चैतन्य महाप्रभु को सूचित करता है। तो वहां पे उल्लेख आया, तो आप उसके लिए क्लास सुनेंगे तो समझ में आएगा। और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग अब कल से
चौथे अध्याय को शुरू करेंगे। तो सभी से निवेदन है आप लोग आइएगा, इसी प्रकार से आ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर